वाराणसी की सुबह हमेशा गंगा के जल से नहीं बल्कि लोगों की आंखों में बसी हुई आशाओं और अपमानों से खुलती थी। 80 घाट से थोड़ी दूर, जहां मंदिरों की घंटियां अमीरों की हवेलियों तक मधुर लगती थीं और गरीबों की बस्तियों में केवल जागने की मजबूरी बनकर पहुंचती थीं, वहीं मल्होत्रा हवेली खड़ी थी। सफेद संगमरमर की दीवारें, पीतल के बड़े द्वार, चांदी के कलश और भीतर फैली चंदन की सुगंध, सब कुछ ऐसा था मानो धन ने धर्म का वस्त्र पहन लिया हो। पर उस हवेली के मालिक राजवीर मल्होत्रा की आंखों में कोई उजाला नहीं रहता था। राजवीर मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े रेशमी कपड़ा व्यापारी थे। उनके कारखानों से निकली बनारसी साड़ियां दिल्ली, मुंबई और दुबई तक जाती थीं। लेकिन उनके अपने जीवन की बुनावट में एक ऐसा टूटा हुआ धागा था जिसे कोई कारीगर जोड़ नहीं पाता था। लोग कहते थे कि राजवीर का भाग्य जन्म से सोने में लिखा गया है, पर जो उन्हें करीब से देखते वे जानते थे कि वह आदमी अक्सर भीड़ में भी अकेला खड़ा रहता है। उसकी मुस्कान व्यापार के लिए होती थी, दान धर्म समाज के लिए, और मौन केवल उसके अपने पापों के लिए था। उसी हवेली में सावित्री काम करती थी। उसका नाम जितना पवित्र था, जीवन उतना ही कठोर। वह रोज सुबह अंधेरे में अपनी झोपड़ी से निकलती, फटी हुई साड़ी का पल्लू सिर पर रखती, हाथ में पुराना थैला दबाती और बिना आवाज किए मल्होत्रा हवेली के पिछले दरवाजे से भीतर चली जाती। उसके पांव की एड़ियां फटी थी, हथेलियां राख और साबुन से रूखी थी, पर चेहरे पर ऐसी शांति रहती थी जैसे दुख ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि धीरे धीरे पत्थर बनाकर सहना सिखा दिया हो। हवेली में कोई उसे नाम से कम ही बुलाता था। अरे नौकरानी, यही उसका परिचय था। रसोई की बूढ़ी सहायिका उसे कभी दया से देखती तो कभी डर से चुप हो जाती, क्योंकि कामिनी देवी की हवेली में दया भी अनुमति लेकर की जाती थी। कामिनी देवी राजवीर की मां थी। माथे पर बड़ी बिंदी, गले में मोतियों की माला और आवाज में ऐसा अभिमान जैसे जन्म से ही उन्हें दूसरों को छोटा मानने का अधिकार मिला हो। वह सावित्री को देखकर अक्सर नाक सिकोड़ लेती, मानो गरीबी कोई गंध हो जो धूप बत्ती और इत्र के बीच भी छिप न सके। सावित्री झुककर काम करती और झुककर ही निकल जाती। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी उत्तर नहीं दिया, कभी अपने लिए एक कप चाय तक नहीं मांगी। हवेली की सीढ़ियां धोते समय उसकी आंखें कभी कभी ऊपर बंद पड़े उस कमरे पर टिक जाती, जिसके दरवाजे पर पीतल का छोटा सा ताला लगा था। कोई वहां नहीं जाता था। नौकरों में फुसफुसाहट थी कि वह राजवीर की मृत पत्नी मीरा का कमरा था। सावित्री जब भी उस दिशा में देखती, उसके चेहरे पर ऐसा दर्द उतर आता जैसे किसी ने उसके सीने में छिपी राख को फिर कुरेद दिया हो। दोपहर तक हवेली चमक उठती, पर सावित्री की देह थककर कांपने लगती। फिर भी वे भोजन के बच गए सूखे टुकड़े चुपचाप अपने थैले में रखती और किसी की नजर बचाकर बाहर निकल जाती। एक दिन रसोई के नए लड़के ने हंसकर पूछा था, इतना सूखा खाना किसके लिए ले जाती हो अम्मा? सावित्री ने केवल इतना कहा, जिसका पेट भूख से रोता है उसके लिए सूखी रोटी भी प्रसाद होती है। लड़का हंसना भूल गया, पर दूर खड़ी कामिनी देवी ने यह सुन लिया और उनकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। सावित्री की झोपड़ी शहर की उस बस्ती में थी जहां गंगा की पवित्र हवा पहुंचते पहुंचते नालियों की बदबू से लड़खड़ा जाती थी। तंग गलियां, टीन की छतें, कीचड़ में खेलते बच्चे, धुएं से काली दीवारें और हर चेहरे पर जीवित रहने की जल्दी। वहां लोग गरीब थे, पर दूसरों के जीवन पर नजर रखने में अमीरों से कम नहीं थे। किसी की चूल्हे की आंच देर से जले तो चर्चा, किसी के घर आदमी देर रात आए तो चर्चा, किसी स्त्री के पास अचानक पैसा दिखे तो चर्चा। सावित्री जैसी चुप और अकेली स्त्री तो वैसे भी बस्ती की जिज्ञासा का आसान केंद्र थी। उसकी झोपड़ी बस्ती के अंतिम मोड़ पर थी, जहां एक बूढ़ा नीम का पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाया दिन में भी उदास लगती थी। झोपड़ी के बाहर मिट्टी का छोटा दिया अक्सर जलता रहता, चाहे हवा हो या वर्षा। पड़ोस की औरतें कहती, देखो कितनी पूजा करती है, पर भगवान ने दिया क्या? कोई दूसरी उत्तर देती, भगवान सबको कर्म का फल देता है बहन, कौन जाने पिछले जन्म में क्या किया होगा। सावित्री यह सब सुनती, पर उसके चेहरे पर कोई लहर नहीं उठती। वह मानो मनुष्य नहीं, एक व्रत थी। शाम ढलते ही बस्ती में अलग संसार जागता। बच्चे रोते, पुरुष दिहाड़ी से लौटकर बीड़ी जलाते, औरतें चूल्हे पर पानी चढ़ाकर दाल का भ्रम पैदा करती। उसी समय कई बार एक काली चमचमाती कार गली के बाहर आकर रुकती। पहले दिन लोगों ने सोचा कोई रास्ता भूल गया होगा। दूसरे दिन उत्सुकता हुई। तीसरे दिन जब कार से राजवीर मल्होत्रा उतरे
सफेद कुर्ता, महंगी घड़ी और चेहरा छिपाने की असफल कोशिश के साथ तब बस्ती की सांस जैसे रुक गई। करोड़पति मालिक गरीब नौकरानी की झोपड़ी की ओर जा रहा था। राजवीर कभी सीधे झोपड़ी तक नहीं जाते थे। वे पहले चारों ओर देखते, जैसे कोई चोर मंदिर में प्रवेश करने से पहले डरता हो। फिर धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास पहुंचते, दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक देते। सावित्री भीतर से दरवाजा खोलती और बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने देती। दरवाजा बंद हो जाता। बाहर खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा पढ़ने लगते। किसी ने हंसकर कहा, धनवान आदमी गरीब की झोपड़ी में दान देने नहीं आता। किसी ने होंठ दबाए, किसी ने आंखों से कहानी बना ली। मोहल्ले का मोहन सबसे पहले खुलकर बोला। वह रिक्शा चलाता था, दिल से बुरा नहीं था, लेकिन गरीबी ने उसे कठोर और दुनिया की गंदगी ने उसे शक्की बना दिया था। उसने चाय की दुकान पर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मालिक रात में जाता है और 1 घंटे बाद निकलता है। कोई भजन कीर्तन नहीं चलता वहां। लोग हंस पड़े। कुछ स्त्रियों ने सावित्री को देखकर मुंह फेरना शुरू कर दिया, जिन हाथों से वह कभी उनके बच्चों को दवा दे देती थी। उन्हीं हाथों को अब वे अपवित्र समझने लगी। सावित्री पर आरोप हवा की तरह नहीं, धुएं की तरह फैले। धुआं आंखों में जाता है और लोग सत्य देखने से पहले ही आंसू बहाने लगते हैं। एक सुबह जब वह पानी भरने गई तो पंक्ति में खड़ी शांता ने अपना घड़ा पीछे खींच लिया। पहले तू भर ले, उसने तन से कहा। तेरा समय कीमती है, बड़े लोग रात में इंतजार करते होंगे। औरतें खिलखिला पड़ी। सावित्री ने पानी भरा, घड़ा उठाया और बिना उत्तर दिए लौट आई। उसके कान लाल थे पर आंखें सूखी थी। वह रोना भी अब भीतर करती थी। हवेली में भी फुसफुसाहट पहुंच गई। कामिनी देवी ने एक दिन उसे रसोई के बीच रोक लिया। सावित्री, उन्होंने पहली बार उसका नाम लिया, पर उसमें सम्मान नहीं, जहर था। तेरी झोपड़ी में रात को कौन आता है? रसोई में खामोशी जम गई। सावित्री ने पल्लू सिर पर कसकर कहा, मालकिन जो आता है भगवान की मर्जी से आता है। यह सुनते ही कामिनी देवी की आंखें आग की तरह चमकी। भगवान का नाम लेकर पाप मत छिपा। याद रख, गरीब की इज्जत उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है और तूने शायद वह भी बेच दी। सावित्री ने उस दिन भी कोई सफाई नहीं दी। वह केवल फर्श पर झुकी और बिखरे हुए चावल चुनने लगी, जैसे अपमान भी दानों की तरह उठाकर थैले में रख लेना हो। राजवीर पास के बरामदे से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी पीड़ा आई कि कदम आगे बढ़े, पर फिर ठिठक गए। वे मां के सामने बोल सकते थे, व्यापारियों को आदेश दे सकते थे, अदालतों में वकील खड़े कर सकते थे, मगर उस स्त्री के लिए सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाए, जिसने चुप रहकर उनका सबसे बड़ा बोझ उठा रखा था। उस रात राजवीर फिर बस्ती पहुंचे। वर्षा हल्की हल्की गिर रही थी और गली कीचड़ से भर गई थी। उनकी महंगी चप्पल मिट्टी में धंस गई, पर वे रुके नहीं। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उनका कुर्ता भीग चुका था। भीतर से धीमी खांसी की आवाज आ रही थी, इतनी पतली और टूटी हुई कि लगता था कोई बच्चा अपनी सांसों से लड़ रहा हो। राजवीर ने दरवाजे पर हाथ रखा और कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। शायद वे भीतर प्रवेश करने से पहले अपने अपराध के सामने झुकते थे। सावित्री ने दरवाजा खोला। भीतर मिट्टी का फर्श था। एक कोने में छोटा सा तुलसी का चित्र, दूसरे कोने में दवाइयों की शीशियां और पुराने कपड़ों से ढका एक नीचा बिस्तर। एक मिट्टी के दिए की लौ कांप रही थी। राजवीर ने भीतर आते ही जेब से दवा निकाली, फिर कुछ रुपए सावित्री की ओर बढ़ाए। उसने रुपए लेने से पहले दिए की ओर देखा, जैसे हर पैसा भगवान का साक्षी बनाकर स्वीकारती हो। बुखार कम हुआ। राजवीर की आवाज फट रही थी। सावित्री ने धीमे से सिर हिलाया, पर उसमें आश्वासन नहीं था। बिस्तर पर सोया बच्चा बहुत दुबला था। उसकी सांसें सीने में अटक अटक कर उठती। माथे पर गीला कपड़ा रखा था और हाथ इतने पतले थे कि नसें नीली रेखाओं की तरह दिखती थीं। राजवीर उसके पास बैठ गए। उन्होंने कांपते हाथ से बच्चे के बाल सहलाए, पर जैसे ही बच्चा नींद में कराहा, वे पीछे हट गए, मानो उनका स्पर्श भी उसे पीड़ा दे सकता हो। सावित्री ने उन्हें देखा। उसके भीतर आरोप नहीं था, केवल थकी हुई करुणा थी। उसने कहा, साहब, बच्चा हर रात आपका इंतजार करता है, पर सुबह होने से पहले भूल जाता है कि इंतजार किसका था। राजवीर की आंखें भर आईं। सावित्री, मुझे उसे अस्पताल ले जाना होगा, उन्होंने कहा। यह झोपड़ी उसकी बीमारी को खा जाएगी। सावित्री के चेहरे पर भय उतर आया। अस्पताल में नाम पूछा जाएगा साहब, कागज पूछे जाएंगे, खून पूछा जाएगा, दुनिया पूछेगी कि यह बच्चा कौन है। राजवीर ने मुट्ठियां भींच लीं।
बाहर वर्षा तेज हो गई थी, जैसे आकाश भी सुन रहा हो। कब तक छिपाएंगे? उन्होंने टूटकर पूछा। सावित्री ने उत्तर दिया, जब तक सच सुनने वालों के दिल पत्थर हैं, तब तक सच भी बच्चे की तरह कांपता रहता है। बाहर नीम के पेड़ के पीछे मोहन खड़ा था। वह रिक्शा लौटाते समय कार देखकर रुक गया था और अब आधा खुला झरोखा उसे भीतर की छाया दिखा रहा था। वह सब स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, पर राजवीर को झुका हुआ, सावित्री को पास खड़ा और बिस्तर पर किसी छोटे शरीर की हलचल अवश्य दिख रही थी। उसके मन में कई अनुमान उठे। गरीबी आदमी को कभी कभी दूसरों के पाप से अपना मनोरंजन खोजने पर मजबूर कर देती है। मोहन ने सोचा कि अगली सुबह पूरी बस्ती को बताने के लिए उसके पास पर्याप्त मसाला है। अगले दिन बस्ती में आग लग चुकी थी। कोई कहता बच्चा भी है अंदर, कौन जाने किसका। कोई कहता इसीलिए वह किसी को झोपड़ी में नहीं आने देती। कुछ औरतें सावित्री के दरवाजे के सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में राम नाम जपने लगी, जैसे किसी अपवित्र जगह को शुद्ध कर रही हो। सावित्री भीतर बैठी बच्चे को दवा पिला रही थी। हर शब्द दीवारों से गुजरकर उसके सीने में लग रहा था, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। बच्चा कमजोर आवाज में बोला, अम्मा, बाहर लोग क्यों चिल्लाते हैं? सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कभी कभी लोग डर से चिल्लाते हैं बेटा। राजवीर को यह सब शाम तक पता चला। उनके कारखाने के एक मजदूर ने झिझकते हुए कहा, साहब, बस्ती में आपकी बात हो रही है। राजवीर ने कागजों से सिर उठाया, पर आंखों में घबराहट थी। मजदूर तुरंत चुप हो गया। उस दिन राजवीर ने किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वह अपने कमरे में गए, जहां मीरा की तस्वीर अब भी मेज पर रखी थी। तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी, जैसे जीवन से कोई शिकायत न हो। राजवीर ने तस्वीर के सामने खड़े होकर फुसफुसाया, मैं फिर देर कर रहा हूं मीरा, हमेशा की तरह देर। मीरा की तस्वीर के नीचे एक छोटा सा चांदी का पायल रखा था। राजवीर उसे हाथ में लेकर देर तक देखते रहे। वह पायल किसी बच्चे के पांव की थी, इतनी छोटी कि हथेली में खो जाए। कमरे में धूप की हल्की गंध थी, पर राजवीर को अस्पताल, बारिश और मृत्यु की मिलीजुली गंध याद आने लगी। अतीत का दरवाजा अक्सर अचानक खुलता है और आदमी वर्तमान में खड़ा होकर भी अपने ही पापों के मलबे में दब जाता है। उन्होंने पायल को आंखों से लगाया, फिर अलमारी बंद कर दी, पर भीतर बंद चीजें दिल में खुलती रहीं। कामिनी देवी ने उसी रात भोजन पर पूछा, तू फिर उस औरत के पास जाएगा? राजवीर ने थाली से हाथ पीछे खींच लिया। मां की आवाज में आज केवल क्रोध नहीं, भय भी था। आपको क्यों चिंता है? उन्होंने धीमे से कहा। कामिनी देवी ने कठोर हंसी हंसी, क्योंकि मल्होत्रा नाम मिट्टी में मिल रहा है। एक नौकरानी की झोपड़ी में जाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? राजवीर ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। कभी कभी शर्म वहां नहीं होती जहां लोग देखते हैं मां, शर्म वहां होती है जहां भगवान देखता है। कामिनी देवी सन्न रह गईं, पर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। यही उनकी कमजोरी थी। वे सत्य के द्वार तक पहुंचते और लौट आते। उस रात वह हवेली से निकले तो पहरेदारों ने भी उन्हें अजीब निगाह से देखा। शहर में आदमी जितना बड़ा होता है, उसकी छाया उतनी दूर जाती है, और हर छाया के पीछे कोई ना कोई कहानी बना लेता है। राजवीर की कार जब बस्ती के बाहर रुकी तो इस बार कई खिड़कियों से आंखें झांक रही थीं। हवा में उत्सुकता नहीं, आरोप था। नीम का पेड़ भी जैसे गवाह बनकर खड़ा था। सावित्री ने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा पहले से अधिक पीला था। आज मत आते साहब, उसने कहा। राजवीर ने भीतर कदम रखते हुए पूछा, क्यों? सावित्री ने बाहर की ओर देखा। लोग अब केवल बोलेंगे नहीं, गरीबों के मोहल्ले में इज्जत पर शक लग जाए तो पत्थर जल्दी उठते हैं। राजवीर ने दर्द से कहा, मैं सबके सामने कह दूंगा कि तू पवित्र है। सावित्री की आंखों में पहली बार तीखी चमक आई। मेरी पवित्रता आपके कहने से क्यों साबित होगी साहब? क्या गरीब औरत की चुप्पी हमेशा दोष मानी जाएगी? राजवीर के पास उत्तर नहीं था। झोपड़ी में कुछ पल भारी मौन रहा। बच्चे ने आंखें खोली और राजवीर को देखकर हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान इतनी कमजोर थी कि जैसे बुझते दिए ने अंतिम बार लौ ऊंची की हो। राजवीर उसके पास बैठ गए। कैसा है मेरा छोटा वीर? उन्होंने पूछा, फिर तुरंत चुप हो गए, जैसे शब्द मुंह से फिसल गया हो। सावित्री ने यह सुना, पर कुछ कहा नहीं। बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, मां, वही कार फिर आई है। फिर कई पैरों की आहटें गली में भरने लगी। मोहन दरवाजे से कुछ दूर खड़ा था। उसके साथ 2-3 आदमी और थे। भीतर क्या है, यह जानने की बेचैनी अब नैतिक क्रोध का रूप ले चुकी थी। मोहल्लों में भीड़ अक्सर सच के लिए नहीं,
अपने संदेह को सही साबित करने के लिए जुटती है। किसी ने कहा आज देखेंगे, किसी और ने जोड़ा ऐसी औरतों को छोड़ना नहीं चाहिए। अंदर सावित्री ने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। राजवीर उठे, दरवाजे की ओर बढ़े, फिर रुक गए। उन्हें समझ आ गया कि वर्षों से छिपाया गया सच अब झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें रोक नहीं पाएंगी। उस रात चीख अभी उठी नहीं थी, पर उसका बीज हवा में पड़ चुका था। झोपड़ी के भीतर एक बीमार बच्चे की सांसें थीं, एक स्त्री की असाधारण चुप्पी थी और एक करोड़पति आदमी का टूटता हुआ अभिमान था। बाहर पूरा मोहल्ला न्याय के नाम पर खड़ा था, जबकि किसी को पता नहीं था कि न्याय का पहला प्रश्न दूसरों से नहीं, स्वयं से पूछा जाता है। दिए की लौ कांपी, गंगा की ओर से हवा चली और राजवीर ने पहली बार महसूस किया कि कर्मा केवल मंदिरों में बोला जाने वाला शब्द नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो देर से सही पर खुलता अवश्य है। मल्होत्रा हवेली में उस सुबह पूजा की घंटी कुछ अधिक देर तक बजती रही। कामिनी देवी ने तुलसी पर जल चढ़ाया, पीतल के दिए में घी डाला और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, पर उनकी आवाज में श्रद्धा से अधिक बेचैनी थी। रात की बात उनके भीतर कांटे की तरह अटक गई थी। राजवीर का वह वाक्य कि शर्म वहां होती है जहां भगवान देखता है, बार बार उनके कानों में लौट रहा था। उन्होंने आरती की थाली घुमाई, पर हाथ कांप गया और एक बूंद गरम घी संगमरमर पर गिरकर जम गई। संगमरमर पर गिरी घी की छोटी सी बूंद को देखकर कामिनी देवी को अजीब भय हुआ। उन्हें लगा जैसे शुद्धता का सारा प्रदर्शन एक दाग से हार सकता है। हवेली के मंदिर में चांदी की घंटियां थीं, सोने की परत चढ़े देवता थे, कश्मीर से आई केसर थी, पर उनके मन में छिपा हुआ अतीत किसी गंदे कुएं की तरह बदबू दे रहा था। उन्होंने तुरंत नौकरानी को पुकारा, सावित्री। आवाज इतनी तेज थी कि रसोई से बर्तन खनकते हुए रुके। सावित्री आई, सिर झुकाए, जैसे हर पुकार अपने साथ फैसला लेकर आती हो। यह फर्श साफ कर, कामिनी देवी ने कहा, और ध्यान रहे, मंदिर के पास हाथ लगाने से पहले अच्छे से नहा लेना। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने गीला कपड़ा लिया और झुककर घी की बूंद पहुंचने लगी। उसके हाथों में दरारें थीं, नाखूनों में हल्दी और राख की हल्की परत थी। कामिनी देवी उसे देखती रहीं, मानो उन हाथों में कोई अपराध लिखा हो। पर सच यह था कि उन्हीं हाथों ने इस घर की रसोई, बीमारियां, टूटे बर्तन और छिपे हुए आंसू वर्षों तक संभाले थे। राजवीर बरामदे से यह दृश्य देख रहे थे। उनके सामने सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी। वे जानते थे कि मां का हर अपमान केवल सावित्री पर नहीं, उनके अपने मौन पर भी पड़ता है। वह आदमी जिसने कारखानों में 1000 मजदूरों की तनख्वाह तय की, घर के भीतर एक गरीब स्त्री की गरिमा तय नहीं कर पा रहा था। उन्हें अपने पिता की कही हुई बात याद आई, धन आदमी को ताकत देता है, पर घर की परंपरा उसे कैदी बना देती है। उस समय वे हंसे थे, आज उस वाक्य का अर्थ उनका गला दबा रहा था। हवेली के भीतर सब कुछ अनुशासन से चलता था। नौकरों के लिए अलग रास्ता, मेहमानों के लिए अलग बैठक, परिवार के लिए अलग भोजन कक्ष और स्मृतियों के लिए बंद कमरा। वही कमरा जिसमें मीरा की साड़ियां, किताबें, अधूरी कढ़ाई, सुगंधित तेल की खाली शीशी और पालने का टूटे बिना भी कभी इस्तेमाल न हुआ लकड़ी का ढांचा रखा था। उस कमरे की चाबी कामिनी देवी के पास रहती थी, पर राजवीर ने वर्षों पहले उसकी दूसरी चाबी बनवा ली थी। वह कभी कभी रात में वहां जाते और अपनी पराजय को चीजों के बीच खोजते। मीरा जब इस घर में आई थी, तब हवेली सचमुच घर जैसी लगने लगी थी। वह लखनऊ के शिक्षित परिवार से थी, पर उसमें अमीरी का अहंकार नहीं, संस्कार की विनम्रता थी। वह नौकरों को नाम से बुलाती, रसोई में जाकर चाय बनाना सीखती, त्योहार पर बस्ती के बच्चों को मिठाई बांटती। कामिनी देवी को उसका यह व्यवहार कभी पसंद नहीं आया। वे कहती, बहू, दूरी बनी रहे तो ही घर की मर्यादा रहती है। मीरा मुस्कुरा देती और उत्तर देती, माँ जी, दूरी से मर्यादा नहीं, डर पैदा होता है। वही मुस्कान अब केवल तस्वीर में बची थी। सावित्री पहली बार उसी समय हवेली आई थी, जब मीरा गर्भवती थी और उसे सहारे की आवश्यकता थी। सावित्री तब भी गरीब थी, पर उसकी आंखों में आज जैसी थकान नहीं थी। उसका पति गंगा में नाव चलाता था, एक बाढ़ में बह गया था और वह विधवा होकर भीख नहीं, काम मांगती हुई इस हवेली तक पहुंची थी। मीरा ने उसे देखते ही कहा था, तुम्हारे हाथ कठोर हैं पर आंखें साफ हैं। उस दिन से सावित्री केवल नौकरानी नहीं रही। मीरा के कमरे में वह बहन, दाई, परिचारिका और मौन सखी बन गई। कामिनी देवी को यह निकटता खलती थी।
उन्हें लगता था कि बहू का दिल गरीबों में बांटने से घर का भाग्य कमजोर हो जाएगा। वे ज्योतिषियों, कुलगुरुओं और व्रतों में विश्वास रखती थी, पर मनुष्य की पीड़ा में उन्हें ईश्वर कम दिखता था। जब मीरा की तबीयत गर्भ के 7वें महीने से बिगड़ने लगी, डॉक्टरों ने आराम कहा, पर कामिनी देवी ने पूजा पाठ और ग्रह शांति बढ़ा दी। हर मंगलवार हवन, हर शनिवार दान, हर पूर्णिमा कथा। पर मीरा को सबसे अधिक राहत सावित्री के हाथ की ठंडी पट्टी और धीमी लोरी से मिलती थी। राजवीर उन दिनों व्यापार में डूबे रहते थे। नए निर्यात अनुबंध, बैंक के कर्ज, पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य संभालने का दबाव और मां की अपेक्षाएं सब मिलकर उन्हें घर से दूर रखते। मीरा कई बार कहती, तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए राजवीर, बच्चा तुम्हारी आवाज पहचानना चाहता है। वे हंसकर उसके पेट पर हाथ रखते और कहते, मेरे बेटे को अभी से व्यापार की बातें सुनाऊंगा। मीरा कहती, पहले उसे इंसान बनाना, मालिक नहीं। यह बात राजवीर ने सुनी थी, पर समझी बहुत देर से। वर्तमान में लौटते हुए राजवीर ने देखा कि सावित्री फर्श साफ कर चुकी है और चुपचाप रसोई की ओर जा रही है। उन्होंने उसे रोकना चाहा, पर कामिनी देवी वहीं थी। थोड़ी देर बाद वे पिछली गलियारे में गए, जहां धूप कम आती थी और नौकरों की आवाजें धीरे चलती थी। सावित्री पीतल के बर्तन धो रही थी। राजवीर ने धीमे कहा, कल रात बस्ती में कुछ हुआ क्या? उसने हाथ नहीं रोका। जो रोज होता है वही हुआ साहब। लोग अपने दुख भूलने के लिए किसी और की इज्जत पर मिट्टी डालते हैं। राजवीर ने कहा, मैं यह सब रोक दूंगा। सावित्री ने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में न नम्रता थी, न विद्रोह, केवल एक थका हुआ सत्य था। साहब, जिस बात को आप इतने सालों से रोक रहे हैं, वही अब सबको रोक रही है। मेरे ऊपर लगे कलंक से मुझे उतना दर्द नहीं जितना उस बच्चे की हर खांसी से होता है। लेकिन याद रखिए, सच जब निकलेगा तो केवल मुझे नहीं, इस हवेली की दीवारों को भी नंगा करेगा। राजवीर ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह चेतावनी नहीं, भविष्यवाणी थी। दोपहर में हवेली में कुछ मेहमान आए। शहर के व्यापारी, एक स्थानीय नेता और 2 पंडित, सब कामिनी देवी के सत्संग के नाम पर भोजन करने बैठे। चांदी की थालियां सजाई गईं, केसरिया खीर बनी, पूरियां फूली और रसोई में सावित्री लगातार काम करती रही। बाहर मेहमान धर्म, दान और समाज सेवा पर बातें कर रहे थे। नेता ने राजवीर से कहा, आप जैसे उद्योगपति गरीबों के लिए बहुत करते हैं। राजवीर के गले में निवाला अटक गया। उसी क्षण उसे सावित्री की झोपड़ी, दवाइयों की गंध और बच्चे का सूखा चेहरा याद आया। कामिनी देवी ने गर्व से कहा, हमारे घर में हर अमावस्या को अन्नदान होता है। मेरे पति के समय से परंपरा है। पंडित ने प्रशंसा की, माता जी, ऐसे घरों पर लक्ष्मी सदा रहती हैं। सावित्री पर्दे के पीछे से पानी भर रही थी। उसने यह वाक्य सुना और मन में कोई कड़वाहट नहीं आई। केवल एक प्रश्न उठा कि यदि लक्ष्मी सचमुच इस घर में रहती है, तो करुणा बाहर क्यों खड़ी रहती है? उसके अपने घर में लक्ष्मी कभी नहीं आई, पर उसने भूखे बच्चे के माथे पर हाथ रखकर जाना था कि ईश्वर कभी कभी खाली कटोरी में भी बैठता है। भोजन के बाद कामिनी देवी ने सावित्री को बचा हुआ खाना बांधने से रोक दिया। आज कुछ बाहर नहीं जाएगा, उन्होंने कठोरता से कहा। हवेली का अन्न हवेली के नियम से बंटेगा। सावित्री के चेहरे पर क्षण भर चिंता चमकी, फिर दब गई। उसके थैले में आज केवल दवा थी, रोटी नहीं। राजवीर ने यह देखा। जब सब लोग चले गए, उन्होंने नौकर से कहा कि ड्राइवर के लिए भोजन पैक कर दे, पर पैकेट स्वयं लेकर पिछवाड़े में सावित्री को पकड़ा दिया। सावित्री ने हाथ पीछे कर लिए। झूठ से मिला भोजन बच्चे के गले नहीं उतरता साहब। राजवीर ने कहा, यह झूठ नहीं, मेरी मजबूरी है। सावित्री की आवाज बहुत धीमी पर स्पष्ट थी। मजबूरी गरीब की हो तो दुनिया उसे आलस कहती है, अमीर की हो तो परिस्थिति। मैं बच्चे को पानी पिला दूंगी, पर आप अपने भीतर की भूख का क्या करेंगे? राजवीर कुछ क्षण उसे देखते रहे। इस स्त्री ने शिक्षा नहीं पाई थी, पर दुख ने उसे ऐसा ज्ञान दे दिया था जो हवेली की पुस्तकों में नहीं था। उन्होंने पैकेट वापस नहीं लिया, उसे खिड़की के पास रखकर चले गए, जैसे अपराध किसी को सौंपा नहीं जा सकता। शाम को राजवीर मीरा के कमरे में गए। धूल न के बराबर थी, क्योंकि वे गुप्त रूप से उसे साफ करवाते रहते थे, पर कमरे में समय की गंध थी। अलमारी खोलते ही हल्दी, इत्र और पुराने कपड़े की मिली-जुली महक उठी। एक नीली बनारसी साड़ी तह करके रखी थी, वही जो मीरा ने गर्भ की पहली पूजा में पहनी थी। पास ही उसकी डायरी पड़ी थी। राजवीर ने कई बार उसे पढ़ा था।
फिर भी हर पन्ना नया घाव देता था। एक पृष्ठ पर लिखा था, मां बनना शायद शरीर से अधिक आत्मा की परीक्षा है। राजवीर ने डायरी बंद कर दी। उन्हें वह रात याद आई जब मीरा को तेज पीड़ा हुई थी। बाहर सावन की वर्षा थी, बिजली चमकती थी और डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे थे। सावित्री ने ही मीरा का हाथ पकड़कर उसे साहस दिया था। कामिनी देवी मंत्र पढ़ रही थी, पर उनकी आंखों में मातृत्व नहीं, वंश की चिंता थी। मीरा चिल्लाती नहीं थी, वह दांत भींचकर केवल एक नाम लेती, राजवीर। उस रात राजवीर शहर से बाहर व्यापार यात्रा पर थे। जब लौटे तो उन्हें बताया गया कि बच्चा मृत पैदा हुआ और मीरा की स्थिति गंभीर है। उस सूचना ने उन्हें भीतर से तोड़ा था, पर उन्होंने प्रश्न नहीं किए। यह उनकी पहली भूल थी। मीरा कई दिन मृत्यु और जीवन के बीच पड़ी रही। सावित्री उसके पास से हटती नहीं थी। कामिनी देवी ने कहा था, दाई का काम खत्म हुआ, अब दूर रह। पर मीरा ने कमजोर हाथ से सावित्री का आंचल पकड़ लिया था। वह संकेत इतना विनम्र और इतना अंतिम था कि कोई उसे अलग न कर पाया। राजवीर जब मीरा से मिलने आए, उसने आंखें खोलकर पूछा, हमारा बच्चा कहाँ है? राजवीर रो पड़े और बोले, मीरा, वह भगवान के पास चला गया। मीरा की आंखों में उस समय जो अविश्वास उभरा, वह राजवीर को आज भी सोने नहीं देता। उसने कुछ कहना चाहा, पर होंठ सूख गए। सावित्री ने उसे पानी दिया। कामिनी देवी कमरे के बाहर खड़ी थी और राघव, पुराना प्रबंधक, उनकी छाया की तरह चुप। उस रात मीरा ने सावित्री से बहुत धीमे कुछ कहा था, इतना धीमे कि राजवीर ने नहीं सुना। अगले दिन वह अधिक बोल नहीं पाई। तीसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया, पर उसकी आंखें जाते जाते भी किसी को खोज रही थीं। राजवीर ने समझा वह खोया हुआ बच्चा था। अब जानते थे कि वह छिपाया गया सत्य था। कमरे से बाहर आते हुए राजवीर ने राघव को आंगन में देखा। बूढ़ा अब कम काम करता था, पर हवेली छोड़कर कहीं नहीं गया था। उसके सफेद बाल, झुकी पीठ और कांपते हाथ किसी पुराने अपराध के बोझ जैसे लगते थे। राजवीर ने उसे बुलाया। राघव काका, उस रात के बारे में तुमने जो जाना सब सच था। बूढ़े ने नजरें झुका ली। साहब, सच कभी अधूरा नहीं होता, पर हम डरपोक लोग उसे टुकड़ों में बोलते हैं। राजवीर ने पूछा, मां ने क्या किया था? राघव कांप उठा, जैसे नाम लेते ही पाप जाग जाएगा। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, राघव बोला, पर उसके शब्द ही बता रहे थे कि उसने सब देखा था। मालकिन ने कहा था बच्चा अशुभ है। कुलगुरु ने भी ग्रह दोष की बात कही थी। बच्चा कमजोर था, सांस धीमी थी, पर जिंदा था। फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। जब लौटा तो कपड़े खून से भीगे थे और सावित्री रो रही थी। मालकिन ने कहा कि बच्चा मर गया। मैं नौकर था साहब। नौकर का सच उसकी तनख्वाह से बड़ा नहीं माना जाता। राजवीर की मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। राघव ने आगे कहा, बहूजी को शायद शक हो गया था। उन्होंने सावित्री से कुछ वचन लिया था। मैं सब नहीं जानता। वर्षों बाद जब आपने मेरा बहू की चिट्ठी पाई और मुझसे पूछा, तब मैंने जितना साहस था उतना कहा। पर साहब, जो बच्चा झोपड़ी में है, उसकी आंखें बहूजी जैसी हैं। जब पहली बार देखा तो लगा जैसे मृत आत्मा ने प्रश्न बनकर जन्म लिया हो। राजवीर ने दीवार पकड़ ली। हवेली के भीतर खड़े होकर भी उन्हें लगा कि धरती खिसक रही है। धन, वंश, प्रतिष्ठा, सब किसी बच्चे की कराह के सामने राख थे। उसी समय कामिनी देवी वहां पहुंची। उन्होंने राघव को तीखी निगाह से देखा। बूढ़े, बहुत फालतू बातें करने लगा है तू। राघव तुरंत पीछे हट गया। राजवीर ने मां की ओर देखा। वर्षों का पुत्र, धर्म, संस्कार और भय एक ओर था, दूसरी ओर एक बीमार बच्चा, मीरा की आंखें और सावित्री का कलंक। मां, उन्होंने कहा, क्या आपने कभी सच में सोचा कि पाप छिपाने से समाप्त हो जाता है? कामिनी देवी का चेहरा कठोर हो गया। घर बचाने के लिए किए निर्णय पाप नहीं होते। औरतें भावुक होती हैं, घर चलाने वाले निर्णय करते हैं। राजवीर हंस पड़े, पर वह हंसी टूटी हुई थी। घर बचा लिया आपने? किस घर की बात कर रही हैं? इस संगमरमर की? उस कमरे की जहां मीरा की सांस रुक गई, या उस झोपड़ी की जहां मेरा? वह रुक गए। शब्द बेटा अभी भी घर की दीवारों से टकराने के लिए तैयार नहीं था। कामिनी देवी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जबान संभाल, जो बीत गया उसे मत खोद। राजवीर ने उत्तर दिया, जो जमीन में दबाया जाता है मां, वह कभी कभी जड़ बनकर लौटता है, और यह जड़ अब हवेली की नींव फाड़ देगी। रात घिर आई थी। हवेली के बाहर शहर में दीपक जल रहे थे, पर भीतर प्रत्येक कमरा अंधेरे से भरा लग रहा था। सावित्री काम समाप्त करके जाने लगी तो कामिनी देवी ने उसे रोकना चाहा, पर राजवीर ने बीच में कहा, उसे जाने दीजिए। सावित्री ने पल भर राजवीर की ओर देखा।
उस दृष्टि में आग्रह भी था और डर भी, मानो कह रही हो कि देर मत कीजिए। पर जल्दबाजी में बच्चे को भीड़ के सामने मत फेंकिए। वह चली गई। उसकी छाया पिछले दरवाजे से बाहर निकली और हवेली की रोशनी ने उसे बहुत जल्दी निगलना छोड़ दिया। सावित्री के जाते ही राजवीर ने तय किया कि आज वह मीरा का बंद कमरा नहीं, अपनी मां का बंद हृदय खोलने की कोशिश करेंगे। वे मंदिर के पास पहुंचे, जहां कामिनी देवी अब भी माला फेर रही थी। मां, कल मैं बच्चे को अस्पताल ले जाऊंगा, उन्होंने कहा। कामिनी देवी के हाथ रुक गए। कौन बच्चा? उन्होंने पूछा, जबकि दोनों जानते थे कि यह प्रश्न झूठ है। राजवीर ने पहली बार स्पष्ट कहा, वही बच्चा जिसे आप मर चुका मानना चाहती थी, वही बच्चा जिसे सावित्री ने अपनी झोपड़ी में जीवन देकर रखा है। माला के दाने कामिनी देवी की उंगलियों से छूटकर फर्श पर बिखर गए। उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला, पर चेहरा सफेद पड़ चुका था। तू पागल हो गया है, उन्होंने कहा। एक नौकरानी ने तेरे मन में जहर भर दिया है। ऐसे कितने बच्चे गरीबों की बस्तियों में मिलते हैं, हर किसी को अपना खून मान लेगा। राजवीर ने जेब से छोटी पायल निकाली। यह मीरा के संदूक से मिली थी। दूसरी पायल सावित्री के पास है। अस्पताल के पुराने कागज, दाई की गवाही और राघव की चुप्पी, सब एक ही दिशा दिखाते हैं। कामिनी देवी की आंखों में भय अब क्रोध बन गया। खून की परीक्षा करवाएगा, उन्होंने व्यंग्य से कहा। अपनी मां को अदालत में खड़ा करेगा। राजवीर ने धीमे उत्तर दिया, अदालत से पहले मनुष्य अपने भीतर खड़ा होता है। मैं बहुत देर से खड़ा हूं मां, पर निर्णय नहीं कर पा रहा था। अब बच्चा बीमार है। अगर हमने फिर देर की तो इस बार मृत्यु केवल उसे नहीं ले जाएगी, हमें भी भीतर से समाप्त कर देगी। कामिनी देवी ने मुंह फेर लिया। उनके अभिमान ने आंसू को आंख तक आने नहीं दिया, मगर उनकी उंगलियां कांपती रहीं और बिखरी माला के दाने पैरों के पास ठंडे पड़े रहे। हवेली के बाहर उसी समय सावित्री तेज कदमों से बस्ती लौट रही थी। उसके थैले में दवा थी, पर रोटी नहीं। आकाश में बादल थे और गली में कीचड़। उसे डर था कि कहीं बच्चा फिर बुखार में उसका नाम पुकारता हुआ अकेला न पड़ा हो। रास्ते भर लोगों की निगाहें उसे काटती रहीं। किसी ने कहा, देखो, हवेली से लौट रही है। किसी ने धीमे पर सुनाई देने लायक जोड़ा, अब गरीब नहीं रही होगी। सावित्री ने पल्लू और कस लिया। अपमान की आदत पड़ सकती है, पर हर नया ताना पुराने घाव को फिर ताजा कर देता है। झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बच्चा जाग रहा था। उसका चेहरा गर्म था और आंखें अधखुली। अम्मा, आज रोटी नहीं? उसने पूछा। सावित्री के गले में शब्द अटक गए। उसने कटोरी में पानी लिया, उसमें थोड़ा गुड़ घोला जो पिछले सप्ताह बचा था, और उसके होठों से लगाया। आज मीठा पानी है। वह मुस्कुराई। बच्चा भी मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। बाहर से लोग अब भी बातें कर रहे थे, पर भीतर उस क्षणमा और बच्चे के बीच गरीबी हार गई थी। प्रेम कभी कभी भूख को मार नहीं पाता, पर उसे सहने की लोरी दे देता है। थोड़ी देर बाद राजवीर आया। इस बार उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि बहुत धीरे से पुकारा, सावित्री। वह दरवाजा खोलते ही समझ गई कि हवेली में कुछ टूट चुका है। राजवीर के हाथ में डॉक्टर का कार्ड, कुछ दवाइयां और एक छोटा बैग था। सुबह नहीं, उसने कहा, अभी चलना होगा, बुखार इंतजार नहीं करेगा। सावित्री के चेहरे पर भय और राहत दोनों दौड़ गए। मोहल्ला बाहर है साहब, उसने कहा। राजवीर ने पहली बार स्थिर आवाज में उत्तर दिया, तो उन्हें देखने दो कि मैं चोरी से नहीं, अपने पाप का हाथ पकड़कर जा रहा हूं। दरवाजे के बाहर सचमुच लोग जमा थे। मोहन, शांता, कुछ लड़के, कुछ औरतें और अधेड़ पुरुष, जिनके पास अपने घर की चिंता से अधिक दूसरों की दहलीज पर नजर रखने का समय था। राजवीर ने बच्चे को सावित्री की बाहों से लिया। बच्चा हल्का था, भयावह रूप से हल्का, जैसे वर्षों की उपेक्षा ने उसका वजन चुरा लिया हो। भीड़ अचानक चुप हो गई। किसी ने सोचा था कि वे कोई शर्मनाक दृश्य देखेंगे, पर एक बीमार बच्चे की सूखी उंगलियां राजवीर के कुर्ते को पकड़ रही थीं। फिर भी किसी ने सत्य समझा नहीं। संदेह की जड़ें गहरी थीं। मोहन ने हिम्मत कर पूछा, साहब, यह बच्चा कौन है? राजवीर रुके। सावित्री ने उसकी ओर देखा, जैसे विनती कर रही हो कि अभी नहीं। बच्चे की सांस तेज चल रही थी। राजवीर ने उत्तर निगल लिया और कहा, बीमार है, रास्ता दो। मोहन पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में प्रश्न जलता रहा। भीड़ में फुसफुसाहट फिर उठी। देखा, जवाब नहीं दिया। बच्चा जरूर उसी का होगा, नौकरानी ने बड़ा जाल डाला है। राजवीर ने सब सुना। पहली बार उन्हें समझ आया कि चुप्पी कभी कभी केवल रक्षा नहीं करती, निर्दोष को दंड भी देती है।
कार में बैठते समय सावित्री ने झोपड़ी की ओर देखा। मिट्टी की दीवार, टीन की छत, नीम की छाया और भीतर जलता छोटा दिया। सब जैसे उससे कह रहे थे कि सत्य लौटेगा तो इन्हीं दीवारों से टकराकर गूंजेगा। अस्पताल की ओर कार दौड़ी, पर बस्ती में रह गए लोग रात भर जागते रहे। किसी ने दया से, किसी ने जिज्ञासा से, किसी ने बदनामी के आनंद से। उधर हवेली में कामिनी देवी अकेली मंदिर में बैठी थी। उनके सामने देवता थे, पर आंखों के सामने बार बार एक नवजात बच्चे का चेहरा आ रहा था, जिसे उन्होंने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। राजवीर अस्पताल के बरामदे में बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। डॉक्टर जांच में लगे थे। सावित्री दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर मंत्र बुदबुदा रही थी। वह संस्कृत नहीं जानती थी, पर ईश्वर भाषा से अधिक हृदय सुनता है, इस विश्वास से उसका जीवन टिका था। राजवीर ने पहली बार बच्चे का माथा चूम लिया, बिना डर, बिना झिझक। बच्चा बेहोशी में था, पर उसके होठों पर हल्की हरकत हुई। राजवीर को लगा जैसे मीरा की आवाज आई हो, अब भी समय है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि सच चाहे जितना जला दे, अब उसे छिपाया नहीं जाएगा। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच रात हमेशा लंबी हो जाती है। वहां घड़ी की टिक टिक भी ऐसी सुनाई देती है जैसे हर सेकंड किसी की प्रार्थना को काट रहा हो। राजवीर बरामदे की लोहे की कुर्सी पर बैठे थे, पर उनकी पीठ दीवार से टिक नहीं पा रही थी। भीतर डॉक्टर बच्चे की जांच कर रहे थे और बाहर सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, होंठ बुदबुदा रहे थे, मगर शब्द इतने धीमे थे कि शायद ईश्वर भी उन्हें सुनने के लिए झुकता होगा। राजवीर ने पहली बार देखा कि असली भक्ति मंदिर के सोने में नहीं, भय से कांपती मां की हथेलियों में होती है। डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे पर वह पेशेवर गंभीरता थी जो अमीर और गरीब दोनों को एक जैसा डरा देती है। उसने कहा, बच्चे की हालत कमजोर है, पुरानी बीमारी लगती है, शरीर में खून बहुत कम है, संक्रमण भी है, हमें पूरी जांच करनी होगी। राजवीर ने तुरंत कहा, जो भी खर्च हो कीजिए। डॉक्टर ने एक क्षण उसे देखा, फिर सावित्री की ओर। पैसे से इलाज शुरू हो सकता है, लेकिन बीमारी देर से आई है। बच्चा कब से ऐसा है? सावित्री ने पल्लू मुंह तक खींच लिया। उसके पास वर्षों का हिसाब था, पर हर वर्ष एक अपराध बनकर खड़ा था। सावित्री ने धीमे कहा, जन्म से कमजोर था डॉक्टर साहब, कभी ठीक, कभी बुखार, कभी खांसी। सरकारी अस्पतालों में दिखाया, दवा मिली, पर पेट भर खाना न हो तो दवा भी अकेली क्या करे? राजवीर ने आंखें बंद कर ली। यह वाक्य किसी चाबुक की तरह उनके भीतर पड़ा। जिस बच्चे के लिए अस्पताल, पोषण, गर्म कपड़े और सुरक्षित कमरा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए था, वह बच्चे की तरह नहीं, किसी छिपे हुए पाप की तरह बड़ा हुआ था। डॉक्टर ने भर्ती करने को कहा और नर्सें छोटे शरीर को स्ट्रेचर पर ले गई। सावित्री उसके पीछे ऐसे चली जैसे से उसकी आत्मा उसी कपड़े पर रखी हो। वार्ड के एक कोने में बच्चे को लिटाया गया। आसपास कई मरीज थे, कोई मजदूर, कोई बूढ़ी औरत, कोई दुर्घटना में घायल युवक। पर राजवीर को लगता था कि पूरे अस्पताल में केवल एक ही सांस चल रही है, वही पतली सांस जो चुटकियों में टूट सकती थी। बच्चा आंखें खोलता, फिर बंद कर लेता। जब नर्स ने सुई लगाई तो उसने दर्द से कराह कर सावित्री की उंगली पकड़ ली। सावित्री ने उसके कान में कहा, मत डर बेटा, गंगा मैया तुझे अपनी लहरों में नहीं, मेरी गोद में रखेंगी। राजवीर ने यह सुना और पहली बार उन्हें अपनी गोद खाली नहीं, अयोग्य लगी। सुबह होने तक बस्ती में अस्पताल की बात फैल चुकी थी। मोहन ने चाय की दुकान पर सबको बताया कि वह बच्चा सचमुच बीमार है, मगर यह भी जोड़ दिया कि राजवीर ने उसकी पहचान नहीं बताई। लोग सत्य की एक रेखा लेते और उसके चारों ओर अपने अंदेशों का पूरा चित्र बना देते। शांता ने कहा, बीमारी तो बहाना भी हो सकती है। किसी दूसरी औरत ने कहा, अगर बच्चा पवित्र होता तो छिपाती क्यों? मोहल्ले की यह कठोरता दरअसल उनके अपने दुखों की संतानों जैसी थी, जो स्वयं सम्मान से वंचित होते हैं। वे कभी कभी दूसरों का सम्मान भी सस्ता समझ लेते हैं। सावित्री अस्पताल में थी, पर उसकी झोपड़ी पर ताने पहरा दे रहे थे। दोपहर में मोहन अस्पताल पहुंचा। वह बहाना बनाकर आया कि रक्तदान शिविर के बारे में पूछना था, पर असल में उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई थी। उसने दूर से सावित्री को देखा, जो बच्चे के सिरहाने बैठी थी और पुराने कपड़े से उसके होंठ पोंछ रही थी। राजवीर थोड़ी दूरी पर खड़े डॉक्टर से बात कर रहे थे। मोहन को पहली बार दृश्य में वासना नहीं, अपराध और करुणा दिखाई दी। फिर भी मन का संदेह आसानी से मरता नहीं। वह पास आया और बोला, सावित्री, कुछ चाहिए तो बता देना,
सावित्री ने उसे देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं, केवल थकी हुई विनम्रता थी। दुआ कर दे मोहन भैया, उसने कहा। मोहन का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कल उसी ने चाय की दुकान पर सबसे ऊंची आवाज में बातें बनाई थी। उसने बच्चे को देखा, दुबला चेहरा, बंद आंखें, सूखे होंठ। उसे अपना छोटा बेटा याद आया, जो पिछले साल डेंगू में 2 रात अस्पताल में रहा था और तब वह भगवान से 100 व्रत मांग चुका था। अब उसी तरह किसी और की छाती फट रही थी और वह तमाशबीन बनकर आया था। उसने सावित्री से पूछा, यह बच्चा तेरा है? सावित्री कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जिसे रात रात भर सीने से लगाकर जिया जाए वह अपना ही होता है। उस उत्तर ने मोहन को संतुष्ट नहीं किया, पर उसके भीतर कुछ पिघलाया अवश्य। तभी बच्चा जागा और बहुत धीमे बोला, अम्मा, वह बड़े साहब आए। सावित्री ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर तुरंत पास आ गए। बच्चे ने उन्हें देखकर थकी हुई मुस्कान दी। आप आज जल्दी आए, उसने कहा। राजवीर की आंखें भर गईं। हाँ छोटू, आज कहीं नहीं जाऊंगा। मोहन ने यह संबोधन सुना। आदमी किसी पर दया से खर्च कर सकता है, पर उसकी आवाज में जो टूटन थी वह खरीदी नहीं जा सकती थी। मोहन के संदेह का पहला पत्थर वहीं ढीला पड़ गया। बच्चे का नाम बस्ती में छोटू था, पर सावित्री उसे कई बार आरव कहकर पुकारती थी। यह बात किसी ने ध्यान से नहीं सुनी थी, क्योंकि गरीब बच्चे अक्सर नामों से अधिक पुकारों में जीते हैं। अस्पताल के फॉर्म में नाम लिखने का समय आया तो नर्स ने पूछा, बच्चे का पूरा नाम। सावित्री की उंगलियां कांप गईं। राजवीर ने कलम उठाई, पर रुके रहे। आरव, सावित्री ने धीमे कहा। नर्स ने पूछा, पिता का नाम। हवा जैसे थम गई। राजवीर ने सावित्री को देखा। सावित्री की आंखों में विनती थी, भय था और मीरा से किया गया वचन भी। राजवीर ने अंततः कहा, अभी खाली छोड़ दीजिए। ये खाली जगह कागज पर छोटी थी, पर उसमें पूरी जिंदगी समाई हुई थी। नर्स आगे बढ़ गई, पर राजवीर उस रिक्त रेखा को देखते रहे। पिता का नाम, जो दुनिया में पहचान की पहली मुहर माना जाता है, उसी नाम से वह बच्चा वंचित रहा था। सावित्री ने धीरे कहा, साहब, मैंने उसे कभी झूठ नहीं सिखाया, बस पूरा सच नहीं बताया। राजवीर ने पूछा, वह क्या जानता है? सावित्री ने बच्चे को देखा। इतना कि उसकी मां आसमान में रहती है और उसका एक रक्षक है जो कभी कभी रात में आता है। बच्चे ईश्वर पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आदमी पर देर से। राजवीर के सीने में दर्द उठा। उसने मुझे रक्षक समझा। सावित्री बोली, बच्चे भूख से ज्यादा अनुपस्थिति को समझते हैं साहब। वह पूछता था कि बड़े साहब दिन में क्यों नहीं आते। मैंने कहा, कुछ दुख सूरज से डरते हैं। राजवीर ने माथा पकड़ लिया। वह अपने ही जीवन का अजनबी पात्र बन गए थे। जो बेटे के पास आता भी था तो अंधेरे के भरोसे। उन्हें लगा कि अस्पताल की रोशनी उनके चेहरे पर नहीं, उनके पाप पर पड़ रही है। सावित्री ने कोई आरोप नहीं लगाया, पर उसकी हर बात राजवीर को उस अदालत तक ले जा रही थी जहां जज स्मृति होती है। हवेली में उस दिन तूफान था। कामिनी देवी ने सुना कि बच्चा अस्पताल में भर्ती है और राजवीर वहां से लौटे नहीं। उन्होंने राघव को बुलाकर पूछा, वह अस्पताल में किस नाम से है? राघव ने नजरें झुका ली। मालूम नहीं मालकिन। कामिनी देवी ने थप्पड़ तो नहीं मारा, पर उनकी आवाज में वही चोट थी। तुम सब मिलकर मेरे घर को डुबाना चाहते हो। राघव ने पहली बार बहुत धीमे कहा, घर कभी बाहर से नहीं डूबता मालकिन, अंदर की दरारों से पानी भरता है। यह कहकर वह कांप गया, क्योंकि वर्षों की सेवा में उसने इतना साहस कभी नहीं किया था। कामिनी देवी ने उसे जाने दिया, पर उनके भीतर भय बढ़ गया। उन्होंने कुलगुरु को संदेश भिजवाया। शाम तक पंडित कैलाशनाथ पहुंचे, जिनकी लंबी जनेऊ, चंदन का तिलक और गंभीर आवाज ने कभी इस घर में बहुत निर्णय प्रभावित किए थे। कामिनी देवी ने उन्हें सारी बात नहीं बताई, पर इतना कहा कि एक पुराना अशुभ प्रसंग फिर सिर उठा रहा है। पंडित ने आंखें बंद कर कुंडली की बात की, ग्रहों की बात की, कुल की रक्षा की बात की। पर जब कामिनी देवी ने पूछा, अगर वह बच्चा सचमुच जीवित हो, तो पंडित कुछ क्षण मौन रह गए। धर्म भी कभी कभी सच से डरता है माताजी, पंडित ने सावधानी से कहा। जो हो चुका उसे स्वीकारने में भी संकट है और छिपाने में भी, पर वंश की मर्यादा देखनी होगी। कामिनी देवी को वही सुनना था। उन्होंने राहत की सांस ली, पर मन शांत नहीं हुआ। वंश की मर्यादा का अर्थ क्या है? यह प्रश्न कभी उन्होंने स्वयं से नहीं पूछा था। उन्हें लगता था कि नाम, रक्त, संपत्ति और समाज की दृष्टि ही वंश है। पर रात को जब वे अकेली बैठीं, तो याद आया कि नवजात की हल्की रोने की आवाज सचमुच उन्होंने सुनी थी।
वह आवाज अब भी उनके भीतर किसी बंद कमरे में रो रही थी। अस्पताल में जांचों के बाद डॉक्टर ने राजवीर को अलग बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, बच्चे को लंबे समय से सही पोषण और इलाज नहीं मिला। रक्त संबंधी बीमारी की संभावना है। हमें बोन मैरो और जेनेटिक टेस्ट भी करने होंगे। परिवार का इतिहास चाहिए। राजवीर ने पूछा, यदि परिवार मिले तो? डॉक्टर ने कहा, तब इलाज की दिशा स्पष्ट होगी। कुछ मामलों में रक्त संबंधियों की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजवीर ने दीवार की ओर देखा। परिवार था, पर परिवार ही सबसे बड़ा अभाव बन गया था। उन्होंने पूछा, कितना समय है? डॉक्टर ने उत्तर टाल दिया, और यही सबसे डरावना उत्तर था। राजवीर वापस वार्ड में आए तो सावित्री ने उनके चेहरे से सब पढ़ लिया। गरीबों को डॉक्टर की भाषा समझ न आए, पर चेहरे का निर्णय समझ आता है। उसने पूछा, बहुत गंभीर है? राजवीर ने कहा, इलाज होगा। सावित्री ने सिर झुका लिया। हर बार आप यही कहते हैं साहब, इलाज होगा, सब ठीक होगा, समय है। पर समय ने कब हमारा साथ दिया? राजवीर ने उसके पास बैठकर कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। सावित्री ने उसे देखा। पीछे हटना केवल कदमों से नहीं होता। कई लोग सच के सामने खड़े होकर भी पीछे हट जाते हैं। बच्चे ने उस शाम कुछ बेहतर महसूस किया। उसने पानी मांगा, फिर धीरे से पूछा, अम्मा मैं कब घर जाऊंगा? नीम वाला दिया बुझ जाएगा। सावित्री ने उसके बाल सहलाए। दिया मैंने मोहन भैया से कह दिया है, वह जला देगा। बच्चा बोला, मेरी दीवार पर वाली अम्मा की तस्वीर भी अकेली होगी। राजवीर का शरीर जैसे जम गया। उसने पूछा, कौन सी तस्वीर? बच्चा मुस्कुराया। जो सफेद साड़ी वाली है। अम्मा कहती है वे मेरी आसमान वाली माँ है। जब बुखार आता है तो मैं उनसे बात करता हूँ। राजवीर को लगा जैसे मीरा ने अस्पताल के शोर में पुकारा हो। सावित्री ने तुरंत बच्चे को शांत किया, पर बात निकल चुकी थी। राजवीर ने पूछा, झोपड़ी में मीरा की तस्वीर कब से है? सावित्री ने बहुत धीमे कहा, जिस दिन मैं उसे वहां लाई। उसे? राजवीर की आवाज कांपी। सावित्री ने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाई, साहब कुछ बातें अस्पताल की दीवारों में भी गूंज जाती हैं। अभी नहीं। राजवीर समझ गए। इतने वर्षों से वे टुकड़ों में सत्य जानते थे, पर सावित्री के पास वह पूरा धागा था जिससे यह फटा हुआ जीवन सिल सकता था। वह धागा खून से भीगा हुआ था। रात को जब बच्चा सो गया और नर्सें दवा देकर चली गईं, सावित्री अस्पताल के छोटे मंदिर में गई। वहां संगमरमर नहीं था, केवल कोने में रखी एक छोटी मूर्ति, मुरझाए फूल और पीतल की घंटी। उसने आंखें बंद की तो वर्षों पहले की वह रात लौट आई। मीरा प्रसव पीड़ा में थी। कामिनी देवी का चेहरा कठोर था। बाहर बिजली चमक रही थी। बच्चे की पहली रोने की आवाज बहुत हल्की थी, पर जीवित थी। सावित्री ने उसे हथेलियों में लिया था। नीली त्वचा, बंद आंखें, मगर धड़कता सीना। उसने कहा था, मालकिन बच्चा सांस ले रहा है। कामिनी देवी की आंखों में उस क्षण मातृत्व नहीं भय था। इसे बहू से दूर रखो, कामिनी देवी ने कहा था। कुलगुरु की भविष्यवाणी उनके कानों में जल रही थी कि यह बालक कुल पर विपत्ति लाएगा, पति पुत्र में वियोग लाएगा, संपत्ति को संकट देगा। सावित्री ने विरोध करना चाहा, पर वह नौकरानी थी। फिर भी जब रात गहरी हुई और सबको लगा बच्चा हटाया जा चुका है, मीरा ने सावित्री का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, मेरा बच्चा रोया था है ना? सावित्री रो पड़ी। मीरा ने अपनी कलाई से छोटी पायल उतारी। दूसरी पहले ही बच्चे के कपड़े में थी। उसने कहा, अगर वह जीवित है उसे मां से वंचित मत होने देना। सावित्री मंदिर में खड़ी कांप गई। उसने उस रात मीरा से वचन लिया था या मीरा ने उससे? यह प्रश्न आज भी स्पष्ट नहीं था। अगले दिन मीरा की हालत बिगड़ गई। बच्चे को दूर भेजने का आदेश हुआ, पर सावित्री ने राघव की सहायता से उसे मरने के लिए छोड़े जाने से पहले उठा लिया। वह जानती थी कि पकड़ ली गई तो चोरी, अपहरण, पाप सब उसके सिर आएगा। पर क्या मां के जीवित बच्चे को मृत्यु से बचाना अपराध था? उस रात वह नवजात को कपड़े में लपेटकर गंगा किनारे की अंधेरी गलियों से भागी। उसी दिन से वह नौकरानी कम, एक वचन की रखवाली बन गई। सावित्री अस्पताल के मंदिर से लौटी तो देखा राजवीर दरवाजे पर खड़े हैं। शायद उन्होंने सब नहीं, पर उसका चेहरा पढ़ लिया था। मुझे पूरी बात जाननी होगी, उन्होंने कहा। सावित्री ने उत्तर दिया, पूरी बात सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। राजवीर ने कहा, मैं पहले जैसा रहना नहीं चाहता। सावित्री की आंखें भर आईं। तो सुनिए, वह बच्चा सिर्फ आपकी पत्नी की याद नहीं है, वह आपके जीवन का वह हिस्सा है जिसे आपके अपने घर ने मिटाने की कोशिश की। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर उसकी हर सांस के लिए मैंने दुनिया से झूठ बोला। भूख सही,
अपमान सहा। राजवीर ने दीवार पकड़ ली। क्या मीरा जानती थी? सावित्री ने कहा। अंतिम दिनों में वह जान गई थी कि कुछ छिपाया गया है। उसने मुझे आदेश नहीं दिया, विनती की थी। बोली थी, सावित्री, अगर मेरा बच्चा कहीं सांस ले रहा हो तो उसे मां का नाम देना। मैंने उसे आपकी हवेली नहीं दी, पर उसकी दीवार पर मीरा की तस्वीर लगा दी। मैंने उसे सोना नहीं दिया, पर यह विश्वास दिया कि वह छोड़ा हुआ नहीं, मां की प्रार्थना से बचा हुआ बच्चा है। राजवीर रो पड़े। उनका रोना शोर नहीं था, भीतर गिरती हुई इमारत की धूल था। तभी वार्ड से बच्चे की खांसी की आवाज आई। दोनों भागकर पहुंचे। बच्चा जाग गया था। उसने राजवीर की ओर हाथ बढ़ाया। बड़े साहब, अम्मा रो रही थी। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटा, अम्मा भगवान से लड़ रही थी। बच्चा हल्का मुस्कुराया। मेरी अम्मा जीत जाएंगी। राजवीर ने सावित्री की ओर देखा। इस प्रश्न में बीमारी से बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कहा, हां, क्योंकि जो प्रेम से लड़ता है उसे भगवान भी हारने नहीं देते। पर यह कहते हुए उनके भीतर भय था कि कहीं कर्मा का निर्णय मनुष्य की आशाओं से बड़ा न हो। सुबह तक रक्त जांच की रिपोर्टों ने डॉक्टर को और चिंतित कर दिया। उसने कहा कि परिवार के सदस्यों की जांच जल्दी करनी होगी। राजवीर ने निश्चय किया कि अब मां का सामना टाला नहीं जा सकता। पर जब वह अस्पताल से बाहर निकले, बस्ती के कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। मोहन भी था, पर इस बार उसकी आंखों में कल जैसी चमक नहीं थी। शांता ने ऊंची आवाज में कहा, सावित्री, अब तो बता दे, बच्चा किसका है? अस्पताल के बरामदे में लोग मुड़कर देखने लगे। सावित्री पत्थर हो गई। राजवीर आगे बढ़े, पर छोटू ने भीतर से पुकारा, अम्मा। वह आवाज आरोपों से अधिक तेज थी। राजवीर ने भीड़ की ओर देखा। उनके होंठ खुले, पर सावित्री ने हाथ जोड़ दिया। अभी बच्चे को बचाने दीजिए, उसने कहा। सच आपके दरवाजे तक खुद आएगा। शांता हंसी। सच को इतना बुखार क्यों है? मोहन ने पहली बार उसे रोका। बस कर बहन, बच्चा मर जाएगा क्या तब संतोष होगा? यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। मोहन स्वयं अपनी आवाज से चौंक गया। शायद दया भी फैलती है, बस उसे शुरू करने वाला कोई चाहिए। राजवीर ने सावित्री की ओर देखा। उसे लगा कि मोहल्ले की कठोर दीवार में पहली छोटी दरार पड़ चुकी है। राजवीर उसी दिन हवेली लौटे। उनके कपड़ों पर अस्पताल की गंध थी, आंखों में जागी हुई रात और हाथ में डॉक्टर की जांच सूची। कामिनी देवी बैठक में बैठी थीं, जैसे उन्होंने स्वयं को युद्ध के लिए तैयार कर लिया हो। राजवीर ने बिना भूमिका के कहा, बच्चे की जान परिवार पर निर्भर हो सकती है। मुझे आपका रक्त नमूना चाहिए, मेरा भी, और पुराने कागज भी। कामिनी देवी ने ठंडी आवाज में पूछा, किस अधिकार से? राजवीर ने उत्तर दिया, पिता के अधिकार से। कमरा कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बाहर मंदिर की घंटी बजी, पर भीतर एक युग टूट गया। कामिनी देवी ने धीरे धीरे कहा, तू उस झोपड़ी के बच्चे को अपना बेटा कहेगा? उस नौकरानी की बात पर? राजवीर ने कहा, मैंने वर्षों तक आपकी बात पर अपना बच्चा मृत मान लिया। अब एक बार सावित्री की बात पर उसे जीवित मानने दीजिए। यह वाक्य कामिनी देवी के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ा। उन्होंने क्रोध से कहा, मैंने जो किया घर बचाने के लिए किया। राजवीर ने उत्तर दिया, घर बचाते बचाते आपने घर का बच्चा ही बाहर फेंक दिया। अब अगर वह मर गया तो मल्होत्रा नाम की कोई पूजा उसे वापस नहीं लाएगी। कामिनी देवी की आंखों में आंसू तैरकर भी गिरने से डर रहे थे। उन्होंने नजरें फेर ली। मुझे सोचने दे, उन्होंने कहा। राजवीर ने कठोर स्वर में कहा, समय नहीं है। फिर भी वह जानते थे कि इस घर में सत्य को दरवाजे से भीतर लाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। वह बाहर निकल गए। बरामदे में राघव खड़ा था, हाथ में पुरानी लोहे की पेटी लिए। साहब, उसने कांपते हुए कहा, यह मैंने वर्षों छिपाकर रखी, शायद अब इसका समय आ गया है। पेटी में अस्पताल की पुरानी पर्ची, कपड़े का टुकड़ा और वही दूसरी छोटी पायल थी। राजवीर ने उसे छुआ तो जैसे अतीत ने सांस ले ली। उधर बस्ती में सावित्री की झोपड़ी बंद पड़ी थी। बच्चों ने नीम के नीचे खेलना बंद कर दिया था और औरतें अब भी अनुमान लगा रही थी। पर शाम होते होते मोहन ने सचमुच दिया जलाया। उसने झोपड़ी के भीतर झांककर देखा तो दीवार पर मीरा की तस्वीर थी, जिसके नीचे हल्दी से छोटी सी बिंदी बनाई गई थी। पास में बच्चे की पुरानी लकड़ी की गाड़ी, दवाइयों की खाली शीशियां और कपड़े में लिपटी कुछ कागजी पर्चियां थीं। मोहन लंबे समय तक स्थिर खड़ा रहा। उसे लगा कि वह किसी पाप की जगह नहीं, किसी मंदिर की दहलीज पर खड़ा है, जहां ईश्वर ने गरीबी का रूप पहन लिया हो। उसने बाहर आकर शांता से कहा, उस झोपड़ी में हंसने की चीज नहीं है,
शांता ने पूछा, तो क्या है? मोहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसने पूरी बात नहीं समझी थी। पर कभी कभी अधूरी करुणा भी पूरी निर्दयता से बेहतर होती है। उसने नीम के नीचे बैठकर बीड़ी जलाई, फिर बुझा दी धुएं से उसे बच्चे की खांसी याद आई। दूर अस्पताल में सावित्री आरव के सिरहाने बैठी थी। राजवीर हवेली और अस्पताल के बीच फंसा था, और कामिनी देवी अपने मंदिर में। हर व्यक्ति अपने अपने सत्य से भाग रहा था, पर सत्य ने अब सबके रास्ते एक ही झोपड़ी की ओर मोड़ दिए थे। रात गहरी हुई तो अस्पताल में बिजली कुछ क्षण के लिए गई। अंधेरे में बच्चा डर गया और बोला, अम्मा, दिया कहाँ है? सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना। राजवीर भी पास बैठे थे। उन्होंने अपने फोन की रोशनी जलाई, पर बच्चे ने कहा, झोपड़ी वाला दिया अच्छा है। राजवीर ने पूछा, क्यों? बच्चे ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्योंकि उसमें आसमान वाली मां दिखती है। सावित्री रो पड़ी। राजवीर ने उस क्षण निर्णय कर लिया कि चाहे पूरा शहर चीखे, चाहे हवेली की दीवारें ढहें, अब इस बच्चे को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। सावन की उस पुरानी रात को याद करते हुए सावित्री के भीतर आज भी वही नमी उतर आती थी। गंगा किनारे की गलियां पानी से भर गई थी। आकाश में बिजली सांप की तरह चमक रही थी, और मल्होत्रा हवेली के भीतर जन्म और मृत्यु एक ही कमरे में खड़े थे। मीरा पसीने से भीगी चादर पर पड़ी थी। उसका हाथ सावित्री की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़े था कि बाद में वहां नीला निशान रह गया था। बाहर कामिनी देवी मंत्रों की आवाज ऊंची कर रही थी, जैसे बच्चे की पहली सांस को देवताओं से भी छिपा लेना चाहती हो। जब बच्चा जन्मा वह बहुत छोटा और कमजोर था, पर जीवित था। उसका रोना पूरा रोना नहीं, किसी टूटे हुए शंख की अंतिम ध्वनि जैसा था। सावित्री ने उसे हथेलियों में उठाया तो उसकी छाती हल्की हल्की उठती दिखाई दी। उसने कांपते हुए कहा, मालकिन, बेटा सांस ले रहा है। कामिनी देवी ने पहले बच्चे को देखा, फिर दरवाजे की ओर जहां कुलगुरु कैलाशनाथ की परछाई खड़ी थी। उस क्षण कमरे में मां का नहीं, वंश का निर्णय हुआ। कामिनी देवी का चेहरा पत्थर हो गया और उन्होंने कहा, बहू को मत दिखाना। सावित्री ने सोचा था कि शायद यह केवल भय है, प्रसव की घबराहट है, कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। पर कामिनी देवी ने तुरंत लाल कपड़ा मंगवाया, बच्चे को उससे ढक दिया और राघव को बाहर भेजकर डॉक्टर को रोकने का बहाना बनाया। मीरा अर्धचेतना में थी, पर उसकी देह ने बच्चे की गंध पहचान ली थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और कराहकर पूछा, मेरा बच्चा? कामिनी देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान की इच्छा थी बहू, वह नहीं रहा। उस झूठ ने कमरे की हवा को अपवित्र कर दिया। सावित्री के भीतर उस क्षण कुछ टूटकर उठ खड़ा हुआ। वह नौकरानी थी, विधवा थी, इस घर की रोटी पर जीती थी, लेकिन उसने अपनी बाहों में धड़कते बच्चे को महसूस किया था। क्या धड़कन से बड़ा कोई प्रमाण होता है? कामिनी देवी ने उसे आंखों से चेताया और कुलगुरु ने धीमे से कहा, कभी कभी एक जीवन को हटाकर पूरा कुल बचाना पड़ता है। सावित्री को लगा धर्म के वस्त्र में खड़ा कोई आदमी मृत्यु को सलाह दे रहा है, पर वह बोली नहीं। गरीबों की आवाज अक्सर उनके पेट में जन्म लेती है और वहीं मर जाती है। रात गहराने पर मीरा ने सावित्री को अपने पास बुलाया। कमरे में केवल छोटी लालटेन जल रही थी और दीवार पर उसकी पीली लौ बच्चे के बिना पालने की छाया को हिला रही थी। मीरा के होंठ सूखे थे, मगर आंखें अचानक साफ हो गई थी। उसने फुसफुसाकर पूछा, वह रोया था सावित्री? सावित्री चुप रही, पर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मीरा ने सब समझ लिया। उसने अपनी कलाई से छोटी पायल उतारी, जो जोड़ी में से एक थी, और सावित्री की मुट्ठी में दबाकर बोली, अगर मेरा बेटा सांस ले रहा है तो उसे मां से मत काटना। बहू जी, मैं क्या कर सकती हूं? सावित्री ने रोते हुए कहा था। मीरा की पकड़ कमजोर हो रही थी, पर आवाज में अद्भुत आग थी। मां होना जन्म देने से पूरा नहीं होता, कोई उसे बचाए वही उसकी मां होगी। अगर मैं न रहूं तो उसे यह मत जानने देना कि उसकी मां ने उसे छोड़ा। कह देना, मैं उसे हर रात आशीर्वाद देती हूं। सावित्री ने सिर झुका दिया। उस क्षण उसने कोई शपथ नहीं ली, फिर भी उसका पूरा जीवन शपथ बन गया। बाहर वर्षा थी, भीतर एक मरती हुई मां की प्रार्थना। आधी रात के बाद कामिनी देवी ने बच्चे को हटाने का आदेश दिया। एक बूढ़ी दाई को बुलाया गया था, जिसे पैसे और डर दोनों दे दिए गए थे। बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछवाड़े से बाहर ले जाना था, किसी दूर अनाथालय या शायद उससे भी अंधेरे स्थान पर। सावित्री उस समय रसोई की आड़ में खड़ी थी। राघव ने उसकी ओर एक क्षण देखा। उसकी आंखों में दया थी, पर साहस नहीं।
जब दाई ने बच्चे को बाहों में लिया, बच्चा फिर हल्के से सिसका। वही सिसकी सावित्री के लिए भगवान की आज्ञा बन गई। उसने निर्णय सोचकर नहीं, जलकर लिया। राघव को शायद पहले से आभास था। उसने जानबूझकर पिछला दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया और आंगन के कुत्तों को रसोई में बांध दिया। सावित्री ने अंधेरे में दाई का पीछा किया। गली के मोड़ पर, जहां वर्षा इतनी तेज थी कि आदमी आदमी को पहचान न सके, उसने दाई के हाथ से बच्चा छीन लिया। दाई ने चीखना चाहा, पर सावित्री ने अपनी सारी जमा पूंजी, 2 चांदी के कड़े और मीरा की पायल दिखाकर कहा, जो चाहे ले ले, पर इसे मत मार। दाई ने लालच और डर के बीच पल भर सोचा, फिर अंधेरे में गायब हो गई। उस रात सावित्री ने बच्चे को सीने से बांधकर गंगा किनारे लंबी दौड़ लगाई। कीचड़ उसके पैरों में भरता, साड़ी कांटों में उलझती, पर वह रुकी नहीं। हर बिजली की चमक उसे लगा जैसे हवेली की आंखें उसे पकड़ लेंगी। उसने एक बंद मंदिर की चौखट पर बैठकर बच्चे को अपना आंचल चुसाया, जबकि उसके भीतर दूध नहीं था। बच्चा फिर भी शांत हो गया। शायद उसे गर्मी चाहिए थी, भोजन नहीं। सावित्री ने कांपते हुए कहा, तू अब मेरा भी है और तेरी असली मां आसमान की छाया बनकर तेरे साथ रहेगी। गंगा अंधेरे में बहती रही। सुबह तक वह अपनी बस्ती की पुरानी झोपड़ी में पहुंची। लोगों ने पूछा, यह बच्चा कहां से आया? उसने कहा, एक मरती औरत ने दिया है। गरीबों की बस्ती में इतने अनाथ, छोड़े हुए और संकट से आए बच्चे होते थे कि लोगों ने 2 दिन सवाल किए। तीसरे दिन नई भूख ने उन्हें व्यस्त कर दिया। सावित्री ने बच्चे का नाम पहले आरव रखा, क्योंकि मीरा ने गर्भ में उसे इसी नाम से पुकारा था, पर बस्ती ने उसे छोटू कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह नाम भी उसके भाग्य जैसा चिपक गया। छोटा शरीर, छोटा घर, छोटी इच्छाएं और बहुत लंबा दुख। सावित्री दिन में हवेली जाती और रात में बच्चे के पास लौटती। उसे डर था कि कामिनी देवी को पता चल गया तो बच्चा छिन जाएगा या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। मीरा की मृत्यु के बाद राजवीर महीनों टूटे रहे। वे बच्चे के प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें आधा सत्य दिया गया था और उन्होंने आधे सत्य पर विश्वास कर लिया। सावित्री कई बार चाहती कि उनके सामने बच्चा रखकर कह दे, देखिए, यह आपका रक्त है, पर मीरा की अंतिम विनती में केवल बचाना था, उजागर करना नहीं। उस समय सत्य बच्चे की जान से बड़ा नहीं था। वर्ष बीतते गए। छोटू ने पहली बार चलना सीखा तो उसके पैरों में वही दूसरी पायल बांधी गई, जिसे सावित्री ने कपड़े में छिपा कर रखा था। उसकी आवाज में कमजोरी थी, पर हंसी में चमक थी। वह मिट्टी के खिलौनों से महल बनाता और फिर खुद ही गिरा देता, कहता, अम्मा, बड़ा घर टूट गया। सावित्री का दिल कांप उठता। उसे लगता, शायद बच्चों की आत्माएं स्मृतियों से अधिक जानती हैं। जब भी वह मीरा की तस्वीर के सामने उसे झुकाती, छोटू पूछता, यह कौन? वह कहती, तेरी आसमान वाली मां। बच्चा तस्वीर को चूमकर सो जाता। फिर बीमारी ने उसके शरीर को धीरे धीरे अपना घर बना लिया। कभी तेज बुखार, कभी खून की कमी, कभी हड्डियों में दर्द, कभी अजीब थकान। सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों में सावित्री उसे गोद में उठाकर खड़ी रहती। डॉक्टर दवा लिखते, दवा महंगी होती, दवा आधी खरीदी जाती। कई रात उसने खुद खाना नहीं खाया ताकि छोटू को दूध मिल सके, पर भूख केवल पेट नहीं खाती, शरीर की लड़ने की शक्ति भी खा जाती है। सावित्री को समझ आ गया था कि बच्चे को बचाने के लिए केवल मां का प्रेम नहीं, उस पिता का नाम भी चाहिए जिसे दुनिया कागज पर खोजती है। राजवीर को सत्य की पहली झलक मीरा की मृत्यु के 5वें वर्ष मिली। उन्होंने उसके कमरे में पुरानी डायरी पढ़ते हुए एक पन्ना पाया, जो शायद बीमारी के दिनों में लिखा गया था। उसमें कांपते अक्षरों में लिखा था, मैंने रोने की आवाज सुनी थी। अगर मेरा बच्चा जीवित है तो मेरी आत्मा हवेली की दीवारों में भटकती रहेगी। यह वाक्य पढ़ते ही राजवीर का संसार हिल गया। उन्होंने राघव को बुलाया, पर राघव ने पूरा सच कहने का साहस तब भी नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, कुछ निर्णय मालकिन ने बहुत जल्दी लिए थे। इस अधूरे उत्तर ने राजवीर को जगा दिया। कई सप्ताह खोजने के बाद राजवीर को उस बूढ़ी दाई का पता चला। वह अब प्रयागराज के पास किसी रिश्तेदार के साथ रहती थी, बीमार और लगभग अंधी। राजवीर ने उसके सामने पैसा नहीं, मीरा की तस्वीर रखी। दाई फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा कि बच्चा मरा नहीं था, उसे हटाने को कहा गया था, पर एक नौकरानी उसे ले भागी। कौन नौकरानी? राजवीर ने पूछा। दाई ने नाम नहीं जाना था, पर बोली, वह विधवा थी, बड़ी आंखों वाली, हाथ में एक पायल थी। राजवीर को सावित्री का चेहरा याद आया। उसके बाद हर उत्तर उसी की झोपड़ी की ओर जाने लगा।
पहली बार जब राजवीर सावित्री की झोपड़ी पहुंचे तब शाम थी और छोटू को बुखार था। सावित्री ने दरवाजा खोलते ही उन्हें देखकर पल्लू कस लिया। दोनों लंबे समय तक चुप रहे। भीतर दीवार पर मीरा की तस्वीर थी। उसके नीचे एक छोटे बच्चे का बिस्तर और दवाइयों की खाली शीशियां थी। राजवीर ने तस्वीर देखकर कदम पीछे खींचे। वह धनवान आदमी जो सैकड़ों लोगों को आदेश देता था, मिट्टी की झोपड़ी में खड़ा होकर कांप रहा था। सावित्री ने धीरे कहा, अब आ ही गए हैं तो शोर मत कीजिए, बच्चा सो रहा है। यही उनका पहला सामना था। राजवीर ने बच्चे को देखा तो अपने भीतर की सारी शंकाएं टूटती सुनी। छोटू की आंखें मीरा जैसी थी, माथे पर वही हल्की रेखा, होठों पर वही थकी मुस्कान। रक्त की जांच तब भी हो सकती थी, कागज मिल सकते थे, पर कुछ सत्य आंखों में देखकर मनुष्य पहचान लेता है। राजवीर घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने हाथ बढ़ाया पर सावित्री ने रोक दिया। पहले समझिए साहब, यह कोई खोई हुई संपत्ति नहीं है जिसे आप अब दावा करके ले जाएं। यह बच्चा डर, भूख, बीमारी और मेरी गोद से मिलकर जीवित है। राजवीर ने हाथ वापस खींच लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राजवीर ने टूटी आवाज में पूछा। सावित्री ने कहा, कब बताती, जब मीरा बहूजी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और आप अपनी मां के दुख में डूबे थे, या जब मालकिन की आंखें हर नौकर पर पहरा देती थी, या जब यह बच्चा इतना कमजोर था कि एक झटका भी उसे ले जाता। साहब, सच बोलना आसान है जब बोलने वाले के पास घर, नाम और सुरक्षा हो। मेरे पास केवल यह सांस लेता बच्चा था। मैंने उसे बचाया, आपको चोट से नहीं। राजवीर ने सिर झुका लिया। उस दिन से राजवीर रात में आने लगे, पहले दवा लेकर, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर, फिर कभी दूध, कभी फल, कभी खिलौना लेकर। पर सावित्री हर चीज छांटकर स्वीकारती। वह कहती, बहुत अचानक सुख भी बच्चे को प्रश्न सिखा देगा। राजवीर झोपड़ी में बैठते, छोटू से कहानियां सुनते पर अपना परिचय नहीं दे पाते। छोटू उन्हें बड़े साहब कहता और यह संबोधन राजवीर के हृदय में चाकू की तरह उतरता। वह पिता थे, पर पिता कहलाने का अधिकार उन्होंने खो दिया था। हर रात उनकी वापसी दान नहीं, दंड होती थी। सावित्री ने वर्षों तक बदनामी का जोखिम इसी कारण उठाया। दिन में हवेली की नौकरानी, रात में उस हवेली के छिपाए गए उत्तराधिकारी की मां। यह स्थिति असंभव थी, पर स्त्रियां कई बार असंभव को रोजमर्रा की तरह जीती हैं। बस्ती ने प्रश्न किए, फिर आरोप बनाए। राजवीर ने कई बार कहा कि वह बच्चे को अपने घर ले जाएंगे, पर सावित्री ने मना किया। कामिनी देवी उसे आशीर्वाद से पहले पहचान की आग में झोंक देंगी। वह कहती, और आप अभी भी उनके सामने पूरा सच बोलते हुए कांपते हैं। बच्चे को उस घर में ले जाना जहां उसे पहले ही एक बार मरवा दिया गया, क्या यही न्याय है? यह सुनकर राजवीर चुप हो जाते। उन्हें अपने भय पर शर्म आती, पर भय का रिश्ता केवल कायरता से नहीं, संस्कार से भी होता है। मां उनके लिए अपराधिणी थी या पीड़ित परंपरा की कैदी, वह तय नहीं कर पाते थे। वे जानते थे कि कामिनी देवी ने घोर अन्याय किया, पर वही मां बचपन में उन्हें बुखार में रात भर गोद में बैठी रही थी। मनुष्य का संबंध सरल नहीं होता। पापी भी कभी किसी का सहारा रहा होता है। इसी जटिलता ने राजवीर को विलंबित किया और हर विलंब ने छोटू की बीमारी को गहरा किया। यही उनका वास्तविक अपराध था। एक दिन सावित्री छोटू को लेकर गंगा घाट गई। वह कार्तिक पूर्णिमा की शाम थी। लाखों दीप जल रहे थे। जल पर तैरती लौ जैसे पृथ्वी के दुखों को आकाश तक भेज रही थी। छोटू ने दिए को दोनों हथेलियों से संभाला और कहा, अम्मा, मेरी आसमान वाली माँ को यह दिया मिलेगा। सावित्री ने कहा, हाँ बेटा, गंगा सब संदेश ले जाती है। उस समय राजवीर दूर खड़े थे। उन्होंने पहली बार देखा कि जिस बच्चे से उनका खून जुड़ा है, उसकी आत्मा सावित्री की भाषा में सांस लेती है। पिता होना जैविक सत्य था, पर माँ होना तपस्या थी। उसी घाट पर सावित्री ने राजवीर से कहा, अब देर मत कीजिए, बीमारी बढ़ रही है। एक दिन लोग दरवाजा तोड़ देंगे और सच हमारे हाथ से निकलकर भीड़ के मुंह में चला जाएगा। राजवीर ने कहा, मैं मां को तैयार करूंगा। सावित्री ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी तैयारी का समय बीत जाता है साहब। कर्म का पहिया पूछकर नहीं घूमता। उसके शब्द साधारण थे, पर गंगा की लहरों ने उन्हें गहरा बना दिया। राजवीर ने उस रात प्रण लिया था, पर हवेली लौटकर फिर मां की चुप्पी, कुलगुरु की छाया और समाज की कल्पना से कमजोर पड़ गए। अब अस्पताल की वर्तमान रात में खड़े राजवीर उस पूरे अतीत को एक साथ देख रहे थे। उन्हें समझ आया कि छोटू की बीमारी केवल शरीर में नहीं, समय में भी थी। वर्षों की देरी, झूठ, डर, वर्ग का अहंकार।
जाति और कुल की आड़ सब उसके रक्त में घुलकर बीमारी जैसे फैल गए थे। सावित्री ने उसे बचाया था, पर अकेली कितनी दूर बचा सकती थी। राजवीर ने डॉक्टर की सूची फिर पढ़ी। परिवार के रक्त नमूने, पुराने जन्म रिकॉर्ड, मां की गवाही। प्रत्येक पंक्ति उन्हें हवेली के बंद दरवाजे तक ले जाती थी। इस बार वह लौट नहीं सकते थे। सुबह से पहले उन्होंने सावित्री से कहा, मैं आज मां को लेकर आऊंगा, चाहे वह स्वीकारें या टूट जाएं, अब बच्चे की पहचान छिपाना पाप होगा। सावित्री ने लंबे समय बाद उनके चेहरे में वही दृढ़ता देखी जिसकी प्रतीक्षा वह वर्षों से कर रही थी। फिर भी उसने कहा, सच बोलिए, पर याद रखिए, सच किसी एक को बचाकर दूसरे को कुचल दे तो वह अधूरा न्याय है। कामिनी देवी ने पाप किया, पर उन्हें भी अपने पाप के सामने मनुष्य की तरह खड़े होने दीजिए। राजवीर ने विस्मय से उसे देखा। जिसे सबसे अधिक चोट मिली वही दया सिखा रही थी। बच्चा नींद में बुदबुदाया, अम्मा घर चलेंगे। सावित्री ने उसके माथे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, पर पहले तू ठीक हो जा। राजवीर ने मन में जोड़ा, और फिर मैं तुझे उस घर ले जाऊंगा जहां तेरा जन्म हुआ था, मगर इस बार मृतक की तरह नहीं, पुत्र की तरह। खिड़की से हल्की सुबह झांकने लगी थी। वाराणसी जाग रही थी। मंदिरों में घंटियां बजने वाली थी। घाटों पर आरती की तैयारी होगी, और मल्होत्रा हवेली में शायद पहली बार पूजा से बड़ा कोई सत्य प्रवेश करने वाला था। गंगा शांत थी, पर भीतर कर्म का जल उफान पर था। अस्पताल से लौटते समय राजवीर की कार वाराणसी की भीड़ में फंस गई, पर उसके भीतर अब कोई जल्दी सड़क से नहीं, आत्मा से थी। रिक्शों, गायों, मंदिर जाते लोगों और सब्जी वालों की आवाजों के बीच उसे हर चेहरा प्रश्न जैसा दिख रहा था। वह सोचता रहा कि जिन गलियों में लोग सुबह देवताओं को जल चढ़ाते हैं, उन्हीं गलियों में कितनी आसानी से किसी गरीब स्त्री की इज्जत पत्थरों से तोल दी जाती है। उसकी जेब में डॉक्टर की पर्ची थी, हाथ में राघव की दी हुई पायल, और सीने में वह निर्णय जो वर्षों पहले लेना चाहिए था। मल्होत्रा हवेली के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदार ने सिर झुकाया, पर राजवीर ने पहली बार उस झुकाव को आशीर्वाद नहीं, बोझ समझा। भीतर कामिनी देवी बैठक में बैठी थी। उनके सामने तुलसी की माला, चांदी का गिलास और कुलगुरु कैलाशनाथ बैठे थे, मानो रात भर भय ने परिषद बुला ली हो। राजवीर सीधे भीतर आया। उसके कपड़ों पर अस्पताल की गंध अब भी थी। कामिनी देवी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली, इस दशा में घर लौटना जरूरी था। राजवीर ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि आज घर को अस्पताल ले जाना है। कुलगुरु ने गला साफ किया, बेटा भावुकता में निर्णय मत लो, परिवारों की प्रतिष्ठा शताब्दियों में बनती है। राजवीर ने उनकी ओर देखा। कभी बचपन में उसने इन्हीं के पैरों को छुआ था, इन्हीं से ग्रह, भाग्य और धर्म सुना था। आज उनके शब्द उसे खोखले पात्र की तरह लगे। पंडित जी, उसने शांत पर कठोर आवाज में कहा, प्रतिष्ठा यदि एक नवजात की सांस से डर जाए तो वह धर्म नहीं, कायरता है। आपने ग्रहों का डर दिखाया था, क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि कमजोर बच्चे को मां से छीन लो? कुलगुरु की आंखें झुक गईं। कामिनी देवी उठ खड़ी हुई। उनके रेशमी आंचल का सुनहरा किनारा कांप रहा था। तू मेरी अवमानना करेगा एक नौकरानी के लिए? राजवीर ने जेब से पायल निकाली और उनकी हथेली पर रख दी। वह छोटी चांदी की पायल जैसे जलती हुई राख हो। यह नौकरानी का प्रश्न नहीं है मां, यह मीरा का प्रश्न है। यह उस बच्चे का प्रश्न है जिसकी दूसरी पायल सावित्री ने 20 तूफानों में भी बचाकर रखी। डॉक्टर को परिवार की जांच चाहिए, आप चलेंगी? कामिनी देवी ने पायल को घूरा, पर उसे गिराया नहीं। उनकी उंगलियां उसे पकड़े पकड़े सफेद हो गईं। मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने कहा, पर आवाज में पुरानी कठोरता नहीं थी। राजवीर ने कहा, फिर मैं सबको बताऊंगा कि मल्होत्रा घर की पूजा किस झूठ पर खड़ी है। यह सुनते ही कामिनी देवी ने जैसे सांस रोक ली। तू अपनी मां को अपमानित करेगा? राजवीर की आंखें भर आईं। मां, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर के उस भय से बाहर आएं जिसने आपको दादी बनने से पहले अपराधिणी बना दिया। बच्चा मर गया तो आपकी जीत किसे दिखाएंगी, देवताओं को या खाली पालने को? कामिनी देवी बैठ गईं। उनके चेहरे पर वर्षों से सहेजे अभिमान की दरारें स्पष्ट दिखने लगी। उन्होंने बहुत धीमे पूछा, वह सचमुच इतना बीमार है? राजवीर का क्रोध उसी क्षण दुख में बदल गया। हां, और शायद देर हमारी वजह से हुई है। यह हमारी शब्द सुनकर कामिनी देवी ने पहली बार राजवीर को देखा, जैसे उसमें अपना हिस्सा भी खोज रही हो। कुलगुरु चुपचाप उठे और बोले, माताजी मैं चलता हूं। राजवीर ने तीखे स्वर में कहा, नहीं, आप भी चलिए।
जिन ग्रहों ने उसे अशुभ कहा था उन्हें अस्पताल की खिड़की से देख लीजिए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। कामिनी देवी कार में मौन बैठी रहीं। बाहर शहर में आरती की तैयारी थी। दुकानों पर फूल बिक रहे थे और घाटों की ओर जाते भक्तों के हाथों में दिए थे। उनके मन में उस रात की नवजात सिसकी लौटती रही। उन्होंने तब उसे कमजोरी समझा था, अशुभ संकेत समझा था। अब वही आवाज कई वर्षों बाद अस्पताल के वार्ड में किसी बच्चे की सांस बनकर उनका इंतजार कर रही थी। कार रुकी तो उन्होंने उतरते समय दीवार पकड़ ली। राजवीर ने हाथ बढ़ाया पर उन्होंने सहारा नहीं लिया। शायद अपराध को सहारा लेते हुए शर्म आती है। वार्ड के बाहर सावित्री खड़ी थी। उसने कामिनी देवी को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके भीतर वर्षों का डर एक पल में जाग उठा। उसने पल्लू सिर पर खींच लिया, जैसे पुराने आदेश अब भी उसके शरीर पर शासन करते हों। कामिनी देवी ने उसे देखा पर इस बार गाली नहीं निकली। दोनों स्त्रियां कुछ क्षण आमने सामने खड़ी रहीं। एक ने बच्चे को जन्म देने वाली मां से छीन लिया था, दूसरी ने बिना जन्म दिए उसे जीवन दिया था। उनके बीच कोई अदालत नहीं थी, पर ईश्वर की उपस्थिति इतनी भारी थी कि दोनों की आंखें झुक गईं। डॉक्टर ने परिवार की जांच के बारे में बताया। राजवीर ने कागजों पर हस्ताक्षर किए, अपना रक्त दिया, फिर कामिनी देवी की ओर देखा। वे कुछ पल हिचकती रहीं, फिर बांह आगे कर दी। सुई चुभी तो उनके चेहरे पर हल्की पीड़ा आई। सावित्री ने सहज आदत से पानी बढ़ाना चाहा, फिर हाथ रोक लिया। कामिनी देवी ने वह रुकता हुआ हाथ देख लिया। एक समय था जब वह सावित्री को मंदिर की सीढ़ी छूने से रोकती थी। आज वही स्त्री उनके पाप से जन्मे भय के सामने पानी लेकर खड़ी थी। उन्होंने पहली बार धीमे से कहा, रख दे। रात तक खबर बस्ती पहुंच गई कि कामिनी देवी स्वयं अस्पताल गई हैं। मोहल्ले में हलचल मच गई। शांता बोली, कुछ बड़ा है तभी तो मालकिन गई। मोहन ने कहा, मैंने उस झोपड़ी में मीरा बहू की तस्वीर देखी है। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। कौन मीरा? किसी ने पूछा। मल्होत्रा साहब की मरी हुई पत्नी, मोहन ने उत्तर दिया। अब संदेह ने नया रूप लिया। बदनामी की जगह रहस्य ने ले ली और रहस्य भीड़ को बदनामी से अधिक खींचता है। लोग धीरे धीरे सावित्री की झोपड़ी की ओर जुटने लगे, मानो बंद दरवाजा स्वयं बोल पड़ेगा। उधर अस्पताल में छोटू ने कामिनी देवी को पहली बार देखा। वह दवाइयों से भारी नींद में था, फिर भी आंखें खोलकर बोला, अम्मा, यह कौन है? सावित्री ने कुछ कहने से पहले राजवीर की ओर देखा। राजवीर का गला सूख गया। कामिनी देवी के होंठ कांपे। वह दादी कह सकती थी, पर शब्द उनके पाप के कांटों में फंस गया। सावित्री ने बच्चे के बाल सहलाते हुए कहा, ये बड़े घर की माताजी हैं बेटा। छोटू ने कमजोर मुस्कान से हाथ जोड़े, नमस्ते। कामिनी देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें लगा जिस बच्चे को उन्होंने अशुभ समझा था वह तो नमस्कार करना जानता है। उस रात अचानक छोटू की हालत फिर बिगड़ गई। उसका बुखार बढ़ा, सांस तेज हुई और मशीनों की आवाज तीखी होने लगी। डॉक्टर और नर्सें दौड़ी। सावित्री दरवाजे से चिपककर खड़ी रही। राजवीर भीतर जाने की कोशिश करते रहे और कामिनी देवी कुर्सी पर बैठी पत्थर बन गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ पुरानी दवाएं और रिकॉर्ड चाहिए जो सावित्री की झोपड़ी में हो सकते हैं। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे पास सब कागज हैं, दीवार के बक्से में। राजवीर ने कार की चाबी उठाई। मोहन को भी संदेश गया क्योंकि झोपड़ी खोलनी थी और बस्ती अब वहां जमा थी। जब राजवीर और सावित्री बस्ती पहुंचे, रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे अंधेरे से अधिक लोग खड़े थे। किसी के हाथ में लालटेन, किसी के हाथ में मोबाइल की रोशनी, किसी के चेहरे पर जिज्ञासा, किसी पर पुराना क्रोध। शांता आगे बढ़ी और बोली, आज सब सच बताए बिना अंदर मत जाना। सावित्री ने कहा, बच्चा मर रहा है, मुझे कागज लेने दो। पर भीड़ की समझ कभी कभी मनुष्य की पीड़ा से धीमी चलती है। किसी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, पहले बताओ अंदर क्या छिपा रखा है। राजवीर ने भीड़ को हटाने की कोशिश की। रास्ता छोड़ो, उसने आदेश दिया, पर यह हवेली नहीं थी। यहां उसकी दौलत से अधिक लोगों की सामूहिक उत्तेजना बोल रही थी। मोहन भीड़ से निकलकर आगे आया। पीछे हटो, बच्चे का सवाल है। शांता ने तन से कहा, तू तो उसका वकील बन गया। तभी भीतर से हवा से झोपड़ी का टीन कांपा और दरवाजा आधा खुल गया। किसी लड़के ने धक्का दिया। सावित्री चीखी, नहीं, पर देर हो चुकी थी। भीड़ जैसे सत्य नहीं, दृश्य देखने के लिए भीतर घुस पड़ी और उसी क्षण समय ने अपना सबसे निर्मम पर्दा उठा दिया। झोपड़ी के भीतर मिट्टी का छोटा कमरा था।
पर उसकी दीवारें किसी महल से अधिक भारी थीं। एक दीवार पर मीरा की बड़ी तस्वीर टंगी थी, फूलों की सूखी माला के साथ। नीचे बच्चे की दवाइयों की पर्चियां, सरकारी अस्पताल की फाइलें, पुरानी रुई, टूटी खिलौना गाड़ी और कपड़े में लिपटी चांदी की छोटी पायल रखी थी। कोने में एक लकड़ी का डिब्बा खुला पड़ा था, जिसमें मीरा के कांपते अक्षरों वाला पत्र, जन्म की पुरानी पर्ची और लाल कपड़े का टुकड़ा था। भीड़ की हंसी एक ही पल में सूख गई। मोहन ने लालटेन ऊंची की। उसने पत्र पर झुकी आंखों से कुछ शब्द पढ़े। मेरा बच्चा, सावित्री, मां से मत काटना। उसके हाथ कांप गए। शांता का चेहरा पीला पड़ गया। राजवीर भीतर आकर मिट्टी के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और उस पैस को हाथ में उठाया। सावित्री कागज समेट रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने धीमे से पूछा, तो बच्चा? राजवीर ने सिर उठाया। इस बार उसके भीतर कोई दीवार नहीं बची थी। उसने टूटी पर साफ आवाज में कहा, वह मेरा बेटा है, मीरा का बेटा, मल्होत्रा घर का छोड़ा हुआ बच्चा। यह सुनते ही झोपड़ी के भीतर जैसे हवा फट गई। किसी औरत के मुंह से चीख निकली। कोई पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। शांता ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे राम, हमने कैसी बातें की। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर सावित्री के पैरों को छूना चाहता था, पर सावित्री पीछे हट गई। अभी नहीं, उसने कहा, बच्चा अस्पताल में है। इस वाक्य ने भीड़ को और गहरा काटा। जिन्हें वह स्त्री अपनी सफाई देने के लिए रोक सकती थी, वह अब भी बच्चे की दवा के कागज खोज रही थी। यही उसकी पवित्रता थी। तभी अस्पताल से फोन आया। राजवीर ने कांपते हाथ से उठाया। डॉक्टर की आवाज थी, जल्दी लौटिए, हालत नाजुक है। सावित्री ने कागज सीने से लगाए और दौड़ पड़ी। भीड़ अपने आप दो भागों में बंट गई। किसी ने रास्ता रोशन किया, किसी ने कार तक पहुंचने में सहायता की, किसी ने केवल रोते हुए माथा पीट लिया। पर सबसे बड़ा रोना भीतर था। पूरा मोहल्ला चीख उठा था, क्योंकि उन्हें अपनी निर्दयता की आवाज पहली बार सुनाई दी थी। जिस झोपड़ी को वे पाप का घर समझते थे, वह तो वचन, मातृत्व और त्याग का तीर्थ निकली थी। कार अस्पताल की ओर भागी। सावित्री पीछे की सीट पर कागजों को ऐसे पकड़े थी जैसे वे दवाइयां नहीं, बच्चे की सांसें हों। राजवीर गाड़ी चला रहे थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर भय। मोहन भी साथ था। वह बार बार कह रहा था, कुछ नहीं होगा, गंगा मैया बचाएंगी। पर उसके स्वर में विश्वास से अधिक पश्चाताप था। अस्पताल पहुंचते ही सावित्री दौड़ी। पल्लू खुल गया, बाल बिखर गए, पर उसे परवाह नहीं थी। वार्ड के बाहर कामिनी देवी खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने सावित्री को देखकर पहली बार हाथ जोड़ दिए। सावित्री एक पल को रुक गई। कामिनी देवी के हाथ जुड़े देखना किसी असंभव दृश्य जैसा था, मगर अगले ही क्षण वह भीतर भागी। छोटू मशीनों से जुड़ा था, सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर कागज देख रहे थे, दवाएं बदल रही थी। राजवीर उसके सिरहाने बैठ गया और पहली बार सबके सामने बोला, आरव बेटा, बाबा यहां है। बच्चे की पलकें कांपी। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। अम्मा भी है। कामिनी देवी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्होंने दीवार पकड़कर फुसफुसाया, मेरा पोता। यह शब्द इतना देर से आया कि स्वयं उसे सुनकर भी वह टूट गई। रात भर अस्पताल के बरामदे में बस्ती और हवेली एक साथ बैठे रहे। चांदी की थाली वाले लोग और मिट्टी के कुल्हड़ वाले लोग दोनों एक ही दरवाजे की ओर देख रहे थे। शांता सावित्री के लिए चाय लाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। बहन, हमने पाप किया, उसने कहा। सावित्री ने चाय नहीं ली, केवल इतना बोली, जिसके घर बच्चा बीमार हो वहां दोष बाद में गिनना। मोहन दीवार से सिर टिकाकर रोता रहा। राजवीर को लगा कि आज उसकी दौलत पहली बार किसी काम की हो सकती है, पर शायद बहुत देर से। डॉक्टरों की चहलकदमी कर्म के निर्णय जैसी लग रही थी। भोर से कुछ पहले डॉक्टर बाहर आया। सबकी सांस रुक गई। उसने कहा, अभी संकट टला नहीं है, पर हमने उसे स्थिर कर दिया है। आगे लंबा इलाज लगेगा। परिवार की रिपोर्टें निर्णायक होंगी। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। राजवीर ने दीवार से सिर टिकाया। कामिनी देवी फर्श पर बैठ गई, मानो उनके पैरों ने वर्षों का भार छोड़ दिया हो। बाहर अस्पताल की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। कोई उत्सव नहीं था, पर मृत्यु कुछ कदम पीछे हटी थी। उस क्षण सबने जाना कि सच चीख से शुरू हुआ था, पर शायद प्रायश्चित में बदल सकता है। सुबह जब बस्ती के लोग लौटे तो नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। भीतर मीरा की तस्वीर के सामने नया दिया जल रहा था। किसी ने फूल रखे, किसी ने चुपचाप हाथ जोड़े। शांता ने दीवार साफ की, मोहन ने टूटी चौखट ठीक की। लोग अब भी गरीब थे,
उनके दुख कम नहीं हुए थे, पर एक रात में उन्होंने सीखा कि संदेह से बड़ा पाप कोई नहीं जब वह निर्दोष पर फेंका जाए। झोपड़ी अब तमाशा नहीं रही, वह पूरे मोहल्ले का दर्पण बन गई थी, जिसमें हर चेहरा अपना अपराध देख सकता था। अस्पताल में राजवीर ने सावित्री से कहा, अब उसे हवेली ले चलूंगा, मेरा बेटा वहां रहेगा। सावित्री ने बच्चे को देखा, फिर राजवीर को। बेटा आपका है साहब, पर उसकी आत्मा अभी भी डरती है। हवेली में उसे अधिकार मिले, दया नहीं। मुझे मां मत कहिए, पर उससे यह मत छीनिए कि उसने मुझे अम्मा कहा है। राजवीर ने हाथ जोड़ दिए। तुम्हें कोई नाम देना मेरे बस में नहीं। तुमने जो किया वह नामों से बड़ा है। सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। उसके लिए सम्मान भी तब तक अधूरा था जब तक बच्चा पूरी सांस से न जी सके। कामिनी देवी धीरे धीरे उनके पास आईं। उन्होंने सावित्री के सामने झुकने की कोशिश की, पर सावित्री घबरा गई। मालकिन, ऐसा मत कीजिए। कामिनी देवी की आवाज राग जैसी थी। मुझे मालकिन मत कह। उस रात मैंने तुझसे मातृत्व छीनना चाहा था और तूने मेरे घर का वंश बचाया। मैं क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं। सावित्री ने बहुत देर तक उन्हें देखा, फिर बोली, क्षमा मैं नहीं दूंगी माताजी। वह बच्चा देगा। जब बड़ा होकर समझेगा कि कौन उसे मारना चाहता था और कौन बचाना, तब तक आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कामिनी देवी फूट पड़ी। राजवीर ने खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। वाराणसी की सुबह फिर वैसी ही थी, पर उसके भीतर सब बदल चुका था। कल तक जो रहस्य बदनामी था, आज वह परिवार, समाज और धर्म की परीक्षा बन गया था। झोपड़ी में जो देखा गया, उसने पूरा मोहल्ला इसलिए चीखने पर मजबूर किया क्योंकि वहां कोई पाप नहीं, उनके अपने निर्णयों का कुरूप चेहरा पड़ा था। छोटू अभी भी बीमारी से लड़ रहा था, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके सिरहाने सावित्री की ममता, राजवीर का पश्चाताप और कामिनी देवी की टूटी हुई प्रार्थना एक साथ पहरा दे रही थी। अस्पताल की उस सुबह में कोई विजय नहीं थी, केवल ठहरी हुई सांस थी। छोटू की हालत स्थिर बताई गई थी, पर डॉक्टर के चेहरे पर राहत से अधिक सावधानी थी। राजवीर ने निजी कमरे, बड़े विशेषज्ञ और महंगी दवाओं की व्यवस्था तुरंत कर दी। फिर भी उसे पहली बार समझ आया कि धन केवल दरवाजे खोलता है, जीवन वापस आने की गारंटी नहीं देता। सावित्री कमरे के कोने में बैठी बच्चे के पैरों को दबा रही थी। कामिनी देवी दरवाजे के पास खड़ी थी, मानो भीतर आने का अधिकार अभी अर्जित करना बाकी हो। दोपहर तक लखनऊ और दिल्ली से डॉक्टरों से बात की गई। रिपोर्टों में रक्त की गंभीर बीमारी की आशंका मजबूत हुई और उपचार के लिए परिवार के नमूनों की जांच आवश्यक बताई गई। राजवीर ने बिना झिझक अपना रक्त दिया, कामिनी देवी ने भी दिया और राघव तक ने हाथ आगे कर दिया। सावित्री चुपचाप सब देखती रही। कागजों पर रिश्तों के नाम लिखे जा रहे थे, पर वह जानती थी कि कुछ रिश्ते कागज से नहीं बनते। उसने छोटू की हथेली अपनी हथेली में बंद रखी, जैसे डर हो कि कोई नया निर्णय फिर उसे छीन न ले। अस्पताल के गलियारे में मीडिया की हल्की भनक भी पहुंची। शहर में मल्होत्रा परिवार का नाम बड़ा था और एक बीमार बच्चे, झोपड़ी, मृत पत्नी और छिपे उत्तराधिकारी की खबर किसी आग की तरह फैल सकती थी। राजवीर के सचिव ने फोन पर कहा, सर, हमें बयान तैयार करना चाहिए, प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। राजवीर ने पहली बार बिना सोचे उत्तर दिया, प्रतिष्ठा उस रात मर गई थी जब मेरा बेटा झोपड़ी में भेज दिया गया। अब जो बचेगा वह सच से बचेगा। फोन के उस पार चुप्पी छा गई। शाम को राजवीर ने अस्पताल के छोटे प्रार्थना कक्ष में जाकर सिर झुका दिया। वह नियमित पूजा करने वाला आदमी नहीं था, पर आज उसके पास शब्द नहीं बचे थे। उसे मीरा याद आई, अस्पताल की सफेद चादर पर पड़ी। उसकी आंखों में वह प्रश्न जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसने धीरे से कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे बेटे को देर से पहचाना। अगर कर्म का कोई लेखा है तो दंड मुझे देना, उसे नहीं। दीवार पर लगी कृष्ण की छोटी तस्वीर मौन रही, पर राजवीर को लगा, मौन भी कभी कभी मनुष्य से कहता है कि प्रायश्चित कर्म से होगा, रोने से नहीं। कामिनी देवी ने उस रात पहली बार छोटू के कमरे में लंबा समय बिताया। बच्चा नींद में था, उसके चेहरे पर दवा की थकान और बचपन की नरमी साथ साथ थी। उन्होंने कांपते हाथ से उसके माथे को छूना चाहा, फिर हाथ रोक लिया। सावित्री ने धीरे कहा, छू लीजिए, बुखार अब कम है। यह अनुमति सुनकर कामिनी देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने छोटे माथे पर हाथ रखा तो जैसे वर्षों पहले दबाई गई रोने की आवाज उनकी हथेली तक लौट आई। वह कुर्सी पर बैठ गईं और बहुत धीमे बोली, मैंने तुझे अशुभ कहा था बेटा। अशुभ तो मेरा डर था,
सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि पश्चाताप की पहली रात बहुत लंबी होती है। कामिनी देवी की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर वे रोने की आवाज रोकती रहीं। शायद हवेलियों की औरतें टूटना भी मर्यादा में सीखती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सावित्री से पूछा, तूने उसे मेरे खिलाफ जहर क्यों नहीं सिखाया? सावित्री ने बच्चे की चादर ठीक करते हुए कहा, बच्चे का हृदय मंदिर जैसा होता है माताजी। उसमें अपना क्रोध रख देती तो मीरा बहूजी की तस्वीर कहां रखती? कामिनी देवी ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह उत्तर क्षमा से भी भारी था। अगले दिन रिपोर्टों ने स्पष्ट किया कि उपचार कठिन होगा और निकट रक्त संबंधियों की जांच फिर करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने सावधानी से कहा, संभावना है कि पिता का नमूना उपयोगी हो, लेकिन हमें और विश्लेषण चाहिए। बच्चा कमजोर है, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। राजवीर ने तुरंत विशेष व्यवस्था का आदेश दिया। उसने विदेशों के अस्पतालों से संपर्क करवाया, विशेषज्ञ बुलवाए, सबसे अच्छी दवाएं मंगवाई। पर जब वह कमरे में लौटा, छोटू ने केवल इतना पूछा, बाबा मैं झोपड़ी वाला दिया फिर देखूंगा। राजवीर का गला भर गया। करोड़ों रुपए उस छोटे प्रश्न के सामने निरर्थक लगने लगे। देखेगा बेटा, राजवीर ने कहा, और हवेली में भी वैसा ही दिया जलाएंगे। छोटू ने भौहें सिकोड़कर पूछा, हवेली बहुत बड़ी है, उसमें अम्मा खो तो नहीं जाएंगी? यह सुनकर सावित्री ने सिर झुका लिया। राजवीर ने उसके छोटे हाथ को चूमा, जब तक मैं हूं कोई नहीं खोएगा। पर भीतर से वह जानता था कि यही वचन उसे स्वयं से भी निभाना होगा। हवेली केवल बड़ी दीवारों का नाम नहीं थी, वह डर, वर्ग, अहंकार और पुराने पापों का जाल थी। उसमें छोटू को ले जाना इलाज से अधिक नैतिक परीक्षा होगा। बस्ती से लोग रोज अस्पताल आने लगे। शांता दूध लाती, जिसे सावित्री पहले डॉक्टर से पूछकर ही देती। मोहन फल लाता, फिर शर्म से कहता, हमारे बस का इतना ही है। सावित्री सबको रोकती नहीं थी, पर किसी को अत्यधिक दया दिखाने नहीं देती। वह कहती, बच्चे को तमाशा मत बनाओ, प्रेम चुपचाप बैठता है। एक दिन मोहन ने राजवीर से कहा, साहब हमने बहुत गलत बोला। गरीब आदमी भी दूसरे गरीब की लाज नहीं रख पाया। राजवीर ने उत्तर दिया, मैं अमीर होकर अपने बेटे की लाज न रख पाया। दोष का आकार जेब से नहीं नापा जाता। यह बात मोहन के भीतर उतर गई। उसने उसी दिन बस्ती में जाकर लोगों को समझाया कि सावित्री के बारे में अब कोई गंदी बात नहीं होगी। शांता ने सार्वजनिक रूप से उसके दरवाजे पर दीप जलाया और औरतों से कहा कि जिसने बदनामी फैलाई वह अब सेवा करेगी। पर समाज का पश्चाताप भी असमान होता है। कुछ लोग सच सुनकर बदलते हैं, कुछ केवल चुप हो जाते हैं। सावित्री को दोनों में फर्क पता था। वह किसी से हिसाब नहीं मांगती थी, पर उसकी चुप्पी अब पहले जैसी असहाय नहीं रही। उसमें अब सत्य का वजन था। हवेली में लौटने की तैयारी धीरे धीरे होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उपचार के बीच साफ सुरक्षित वातावरण चाहिए, पर अस्पताल और घर के बीच सावधानी रखनी होगी। राजवीर ने मीरा का बंद कमरा खुलवाने का आदेश दिया। वर्षों बाद जब ताला खुला, भीतर की हवा भारी होकर बाहर निकली। कामिनी देवी दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। राजवीर ने कमरे से पुराने पर्दे हटवाए, पालने को साफ करवाया, दीवारों पर नया रंग नहीं लगवाया। उसने कहा, यही रहेगा आरव, यह उसका अधिकार है। कामिनी देवी ने पहली बार विरोध नहीं किया, केवल मीरा की तस्वीर को लंबे समय तक देखती रही। सावित्री जब कमरे में लाई गई, वह दहलीज पर रुक गई। उसके लिए यह कमरा केवल स्मृति नहीं, उस रात का श्मशान था। वही दीवारें, वही खिड़की, वही कोना जहां मीरा ने उसकी मुट्ठी में पायल रखी थी। राजवीर ने कहा, अंदर आओ। सावित्री ने धीमे उत्तर दिया, मैंने इस कमरे से बच्चा नहीं, वचन उठाया था। आज लौट रही हूं तो डर लग रहा है कि कहीं दीवारें पूछेंगी, इतनी देर क्यों लगा दी? कामिनी देवी ने पीछे से कहा, दीवारें मुझे पूछेंगी, सावित्री तुझे नहीं। यह स्वीकारोक्ति कमरे में दीपक की तरह जल गई। जब छोटू को कुछ दिनों बाद सावधानी से हवेली लाया गया, पूरा घर बदल गया। नौकरों की आंखों में कौतूहल था, पर राजवीर ने सबको स्पष्ट आदेश दिया कि बच्चा घर का उत्तराधिकारी है और सावित्री उसकी अम्मा कहलाएगी। यह शब्द हवेली में बिजली की तरह फैला। कुछ पुराने नौकरों ने सिर झुका लिया, कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। कामिनी देवी ने स्वयं दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होना चाहा, पर हाथ कांप गए। सावित्री ने थाली संभालने को हाथ बढ़ाया। दोनों स्त्रियों की उंगलियां छुईं और उस स्पर्श में वर्षों की दूरी पिघलने लगी। छोटू ने हवेली में प्रवेश करते ही चारों ओर देखा।
ऊंची छतें, झूमर, संगमरमर, पीतल के बड़े दीप, दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें। वह सावित्री से चिपक गया। अम्मा, यहां आवाज गूंजती है, उसने फुसफुसाया। राजवीर झुककर बोला, डर मत बेटा, यह घर तेरा है। छोटू ने भोलेपन से पूछा, अगर मेरा है तो मैं नीम का पेड़ भी लाऊंगा। सब चुप हो गए। कामिनी देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, आंगन में नीम लगेगा। शायद यही उनके प्रायश्चित का पहला छोटा बीज था। उपचार चलता रहा। डॉक्टर आते, दवाएं बदलती, परीक्षण होते, कभी बुखार घटता, कभी फिर बढ़ता। राजवीर हर बैठक छोड़कर उसके पास बैठता। कारखाने के प्रबंधक हैरान थे कि जो आदमी 1 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करता था, अब बच्चे की नींद के हिसाब से निर्णय लेता है। एक दिन छोटू ने पूछा, बाबा, आप पहले रात में ही क्यों आते थे? राजवीर के पास कोई झूठ नहीं बचा था। उसने कहा, क्योंकि मैं डरता था। बच्चा बोला, किससे? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच से बेटा, पर तेरी अम्मा मुझसे बहादुर निकली। छोटू ने सावित्री की ओर देखा और मुस्कुराया। मेरी अम्मा तो अंधेरे में भी दिया जलाती हैं। यह सुनकर कमरे में बैठे सब लोग चुप हो गए। सावित्री ने चेहरा फेर लिया, पर उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। राजवीर ने उसी दिन निर्णय लिया कि सावित्री को केवल सम्मानित शब्द नहीं, सुरक्षित जीवन भी दिया जाएगा। उसने उसके नाम से बैंक खाता खुलवाया, जमीन खरीदने को कहा, पर सावित्री ने कहा, मुझे धन से पहले यह वचन दीजिए कि बस्ती के किसी बच्चे को इलाज के बिना झोपड़ी में नहीं मरना पड़ेगा। राजवीर ने उसी क्षण उसका हाथ जोड़कर स्वीकार किया। कुछ सप्ताह बाद शहर में सार्वजनिक घोषणा हुई। राजवीर मल्होत्रा ने अपने पुत्र आरव मीरा मल्होत्रा को स्वीकार किया। उसकी मां मीरा की स्मृति में बाल स्वास्थ्य कोष स्थापित किया और बस्ती में निशुल्क क्लिनिक व विद्यालय बनवाने की घोषणा की। लोग तालियां बजा रहे थे, पर मंच पर खड़े राजवीर को पता था कि यह दान नहीं, ऋण की पहली किस्त है। उसने भाषण में कहा, गरीब की झोपड़ी में छिपा सत्य हमारे महलों को बचा सकता है, यदि हम उसे समय रहते सुन लें। सावित्री मंच पर नहीं आई। वह पीछे बैठकर छोटू की दवा का समय देख रही थी। कामिनी देवी धीरे धीरे बदलने लगी, पर परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं था। पुराने संस्कार कई बार सिर उठाते। कभी वह सावित्री को आदेश देने की मुद्रा में बोल देती, फिर स्वयं रुक जाती। कभी मंदिर में जाती और शुद्धता के पुराने नियम याद आते, फिर छोटू की खांसी उन्हें झकझोर देती। एक दिन उन्होंने अपने गहनों का संदूक खोला और कई हार निकालकर राजवीर से कहा, इन्हें बेचकर अस्पताल को दे दे। राजवीर ने पूछा, मां, यह आपके प्रिय गहने हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जिस गले ने झूठ को बचाया उस पर सोना अच्छा नहीं लगता। यह वाक्य उनका सच्चा पश्चाताप था। सावित्री ने फिर भी दूरी बनाए रखी। वह कामिनी देवी की सेवा करती, पर उन्हें मां नहीं कहती। कामिनी देवी इस दूरी को स्वीकारती रहीं। एक शाम उन्होंने सावित्री से पूछा, क्या तू मुझे कभी क्षमा कर पाएगी? सावित्री ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, क्षमा कोई दीप नहीं जिसे तुरंत जला दूं। वह खेत है माताजी, उसमें पश्चाताप का बीज, सेवा का पानी और समय की धूप चाहिए। मैं द्वेष नहीं रखूंगी, पर भूलना मेरे बस में नहीं। कामिनी देवी ने सिर झुका लिया। यह उत्तर कठोर नहीं, न्यायपूर्ण था, और न्याय अक्सर क्षमा से अधिक पवित्र होता है। आरव के उपचार में कभी आशा बढ़ती, कभी डर लौट आता। उसकी हंसी हवेली में पहली बार बच्चों जैसी लगती थी। वह मीरा के कमरे की खिड़की से बाहर देखता और पूछता कि गंगा कितनी दूर है। राजवीर उसे मानचित्र दिखाता, कहानियां सुनाता, व्यापार की नहीं करुणा की बातें करता। सावित्री उसे पढ़ना सिखाती। पहली बार उसने कागज पर अपना नाम लिखा, आरव, फिर रुककर बोला, अम्मा, मेरा पूरा नाम क्या है? सावित्री ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने कहा, आरव मीरा मल्होत्रा, और तेरे नाम के पीछे तेरी अम्मा सावित्री की छाया हमेशा रहेगी। एक रात आरव की तबीयत फिर बिगड़ी। डॉक्टर बुलाए गए, दवाएं दी गईं और हवेली का बड़ा कमरा फिर अस्पताल बन गया। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा। सावित्री मंत्र बुदबुदाती रही। कामिनी देवी फर्श पर बैठकर राम नाम लिखती रहीं। आरव ने आंखें खोलकर पूछा, अगर मैं ठीक हो गया तो हम झोपड़ी चलेंगे? सावित्री ने कहा, हाँ। उसने पूछा, अगर नहीं हुआ तो? कमरे की हवा जम गई। राजवीर ने कांपते हुए कहा, ऐसा मत बोल। आरव ने धीमे कहा, अम्मा कहती हैं, गंगा मैया डरने वालों को भी गोद देती हैं। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। भोर तक उसकी सांसें संभल गई, पर सब समझ गए कि जीवन अभी भी उधार पर है। डॉक्टर ने कहा कि अगला चरण निर्णायक होगा। राजवीर ने विदेश ले जाने का प्रस्ताव रखा।
पर चिकित्सकों ने फिलहाल स्थिरता आवश्यक बताई। सावित्री ने कहा, जहां भी ले जाइए, पर उसे डर में मत रखिए। बच्चे की आत्मा पहले ठीक होनी चाहिए। इसलिए हवेली में झोपड़ी का छोटा दिया लाया गया। मीरा के कमरे में संगमरमर के बीच मिट्टी का वही दीप रखा गया और आरव ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली। शायद उसे घर पहली बार पूरा लगा। धीरे धीरे मल्होत्रा हवेली में सेवा का नया क्रम शुरू हुआ। बस्ती की औरतें क्लिनिक के निर्माण में काम करने लगी। मोहन को एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी मिली। शांता रसोई में मरीजों के परिजनों के लिए भोजन बनाने लगी। राजवीर ने कारखाने में मजदूरों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू कराया। लोग बोले कि साहब बदल गए हैं, पर सावित्री जानती थी कि आदमी एक दिन में नहीं बदलता। दुख उसे रोज थोड़ा थोड़ा काटता है, फिर उस कटे स्थान से करुणा उगती है। राजवीर अब भी पश्चाताप से भरा था, पर उसका पश्चाताप काम करने लगा था। कामिनी देवी एक शाम गंगा घाट गईं। उन्होंने पहली बार बिना पंडित, बिना नौकर, बिना प्रदर्शन के अकेले दीप जलाया। जल में दिया छोड़ते समय उनके हाथ कांपे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा, मैंने तेरा बच्चा छीन लिया था, अब जो शेष है उसे बचाने की शक्ति दे। लहरों ने दिया धीरे धीरे दूर ले लिया। लौटते समय उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर बैठी एक गरीब मां को बीमार बच्ची के साथ देखा। पहले वह शायद सिक्का देती और आगे बढ़ जाती। आज वह रुक गई। बच्ची का माथा छुआ और गाड़ी बुलवाई। कर्मा शायद इसी छोटे मोड़ से दिशा बदलता है। हवेली लौटकर उन्होंने आरव के पलंग के पास बैठना शुरू किया। वह उसे कहानियां सुनाती, पर अपने बचपन की, जिसमें गरीबी नहीं थी पर डर बहुत था। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता ने कुल की मर्यादा को बेटी की हंसी से बड़ा माना था। कैसे वह स्वयं बचपन से सुनती आई थी कि घर की इज्जत स्त्री की गलती से टूटती है। सावित्री सुनती रही। उसे समझ आया कि पाप का अर्थ अपराध को हल्का करना नहीं, उसकी जड़ें देखना भी है। कामिनी देवी ने अंत में कहा, मैंने वही कठोरता आगे बढ़ाई जो मुझे विरासत में मिली थी। सावित्री ने उत्तर दिया, अब उसे यहीं रोक दीजिए। आरव ने धीरे धीरे कुछ ताकत पकड़ी। वह अभी भी कमजोर था, पर बैठने लगा, चित्र बनाने लगा। उसने एक चित्र बनाया, एक बड़ा घर, एक छोटी झोपड़ी, बीच में गंगा और दोनों ओर 2 दिए। उसने राजवीर से कहा, बाबा, यह हमारा घर है। राजवीर ने पूछा, 2 घर? आरव बोला, हाँ, एक जहां मैं पैदा हुआ, एक जहां मैं बचा। यह सुनकर राजवीर ने चित्र सीने से लगा लिया। वह समझ गया कि जीवन का सत्य किसी एक दीवार में नहीं बसता। जन्म और पालन, रक्त और त्याग, पाप और प्रायश्चित सब मिलकर मनुष्य को बनाते हैं। पर संकट पूरी तरह टला नहीं था। डॉक्टरों ने अंतिम उपचार योजना बताई, जिसमें जोखिम था। राजवीर ने सब सुनकर कहा, जो सर्वोत्तम है वही करेंगे। सावित्री ने डॉक्टर से हर बात सरल भाषा में समझी, क्योंकि वह अब केवल नौकरानी नहीं, बच्चे के जीवन का सबसे स्थिर निर्णय थी। कामिनी देवी ने हस्ताक्षर से पहले हाथ जोड़े और आरव से आशीर्वाद मांगा। बच्चा हंस पड़ा, दादी, बच्चे आशीर्वाद नहीं देते। कामिनी देवी रोते हुए बोली, जिसे हमने पहचानने में देर की, वही हमें जीना सिखा सकता है। आरव ने अपनी छोटी हथेली उनके सिर पर रख दी। उस रात उपचार से पहले पूरा परिवार मीरा के कमरे में बैठा। कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई बड़ा हवन नहीं, केवल एक मिट्टी का दीप, मीरा की तस्वीर, सावित्री की धीमी लोरी और राजवीर का मौन। कामिनी देवी ने अपने गहने उतार कर एक ओर रख दिए और फर्श पर बैठी। राघव दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। बाहर आंगन में नया लगाया गया नीम का पौधा हवा में हिल रहा था। आरव ने नींद में कहा, अम्मा, दिया बुझने मत देना। सावित्री ने उसके माथे पर हाथ रखा। जब तक मेरी सांस है बेटा, दिया जलता रहेगा। उपचार वाली सुबह हवेली में कोई शोर नहीं था। आम दिनों में जहां नौकरों के कदमों, बर्तनों और मंदिर की घंटियों से घर जागता था, वहां आज हर आवाज धीरे चल रही थी। आरव को अस्पताल ले जाने से पहले मीरा के कमरे में लिटाया गया था। खिड़की के पास मिट्टी का वही दिया जल रहा था, जिसकी लौ छोटी थी पर हटी थी। सावित्री ने उसके बाल संवारे, राजवीर ने दवा का बैग जांचा और कामिनी देवी दरवाजे पर खड़ी राम नाम की माला पकड़े रहीं। कोई भी मृत्यु का नाम नहीं लेना चाहता था, मगर सब उसके साय को पहचान रहे थे। आरव ने आंखें खोली और धीमे से पूछा, अम्मा, आज गंगा चलेंगे? सावित्री मुस्कुराई, पर मुस्कान के पीछे कांपता हुआ भय था। पहले डॉक्टर अंकल से मिलेंगे, फिर गंगा मैया को धन्यवाद देंगे। आरव ने राजवीर की ओर देखा।
बाबा आप रोए तो नहीं? राजवीर ने तुरंत चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, फिर उसके पास झुककर कहा, बाबा नहीं रोते बेटा, बाबा बस आंखें धोते हैं ताकि तुझे साफ देख सके। आरव हल्का हंसा। उस हंसी में बीमारी थी पर जीवन भी था। सावित्री ने मन ही मन मीरा को पुकारा कि आज उसके बेटे की हंसी बची रहे। अस्पताल पहुंचते समय बाहर हल्की धूप थी। वाराणसी की गलियां अपने रोज के शोर में थीं, पर राजवीर को लगता था कि संसार अपनी चाल चलता रहता है, चाहे किसी घर की आत्मा परीक्षा में हो। डॉक्टरों ने अंतिम तैयारी शुरू की। कागजों पर हस्ताक्षर हुए, खून की बोतलें जांची गईं, मशीनें तैयार हुईं। सावित्री ने हर कागज ध्यान से देखा, भले वह पूरी भाषा न समझती हो। उसने केवल इतना पूछा, इससे बच्चा बहुत डर तो नहीं जाएगा? डॉक्टर ने नरम स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। गरीब मां के लिए यही वाक्य प्रार्थना और डर दोनों बन जाता है। जब आरव को भीतर ले जाया जाने लगा, उसने सावित्री का हाथ कसकर पकड़ लिया। अम्मा आप बाहर रहेंगी, सावित्री झुककर बोली, मैं दरवाजे के इस पार रहूंगी, पर मेरी सांस तेरे पास रहेगी। उसने राजवीर को देखा। बाबा, राजवीर ने उसके माथे को चूमा, मैं भी यही हूं। फिर बच्चा कामिनी देवी की ओर देखने लगा। वे कांपती हुई आगे बढ़ी। आरव ने धीरे से कहा, दादी दिया बुझने मत देना। कामिनी देवी का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा इस बार मैं किसी दिए को नहीं बुझने दूंगी। यही उनका प्रायश्चित था, शब्दों से अधिक संकल्प। दरवाजा बंद हुआ तो बाहर का गलियारा संसार का सबसे लंबा स्थान बन गया। सावित्री फर्श पर बैठ गई, पीठ दीवार से लगाकर। वह मंत्र नहीं जानती थी, पर मीरा के लिए गाई पुरानी लोरी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। राजवीर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से फर्श पर बैठने में कोई संकोच नहीं किया। वह सावित्री से थोड़ी दूरी पर बैठ गया। दोनों के बीच कोई संबंध नाम से तय नहीं था, पर दोनों एक ही बच्चे की सांस से बंधे थे। कामिनी देवी कुर्सी पर नहीं बैठी, उन्होंने भी फर्श चुना। हवेली की ऊंचाई अस्पताल की उस जमीन पर उतर आई थी। घंटे बीतते गए। मोहन बस्ती से आया, हाथ में प्रसाद और आंखों में भय। शांता ने बाहर सबके लिए चाय लाई, पर किसी ने ढंग से पी नहीं। राघव खंबे के पास खड़ा था और बार बार अपनी जेब से पुरानी पायल छूता, जैसे उससे शक्ति मिलती हो। कोई बड़ा शोर नहीं था, फिर भी वहां जमा हर व्यक्ति के भीतर चीख बंद थी। राजवीर को लगा कि शायद यही कर्मा का असली रूप है। दंड हमेशा बाहरी विनाश नहीं होता, कई बार प्रतीक्षा ही दंड बन जाती है। हर मिनट उसे वर्षों की अपनी चुप्पी याद दिला रहा था। दोपहर ढलने लगी तो डॉक्टर एक बार बाहर आए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया कठिन है, पर बच्चा लड़ रहा है। शब्द सुनकर सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया जब नवजात आरव ने पहली बार बहुत हल्की सिसकी ली थी, तब भी वह लड़ रहा था। झोपड़ी के बुखारों में, भूख की रातों में, मोहल्ले की गालियों में, अस्पताल के बिस्तरों में, वह बच्चा हर बार लड़ता रहा था। सावित्री ने मन में कहा, हे गंगा मैया, जो बच्चा जन्म से लड़ता आया है, उसे अब केवल जीने की थोड़ी जगह दे दो। उसके आंसू गालों पर चुपचाप बहते रहे। शाम तक उपचार पूरा हुआ, पर संकट अभी पूरी तरह नहीं टला। डॉक्टर ने बताया कि अगली 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आरव को विशेष कक्ष में रखा गया। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, हाथों में नलियां थीं, पर छाती धीमे धीमे उठ रही थी। सावित्री ने उसे देखा और दरवाजे की चौखट पकड़ ली। राजवीर उसके पीछे खड़ा था। वह सांस ले रहा है, उसने जैसे स्वयं को समझाया। सावित्री बोली, हाँ साहब, वह हमेशा सांस लेना चाहता था, दुनिया ने ही उसे जगह देर से दी। राजवीर के पास कोई उत्तर नहीं था, केवल सिर झुकाने की क्षमता बची थी। रात अस्पताल में फिर लंबी हुई। इस बार बस्ती और हवेली के बीच कोई दूरी न थी। मोहन खून देने को तैयार बैठा रहा, भले डॉक्टरों ने कहा कि अभी आवश्यकता नहीं। शांता ने सावित्री के पैर दबाने चाहे, पर सावित्री ने मना कर दिया। मेरी सेवा आरव के लिए करो, उसने कहा। शांता ने सिर झुका लिया। कामिनी देवी ने पहली बार सावित्री के लिए चाय बनाई। अस्पताल की छोटी कैंटीन से दूध लाकर उसमें चीनी मिलाई। सावित्री ने कप लिया, पर दोनों स्त्रियां कुछ क्षण उसे देखती रहीं। एक कप चाय भी कभी कभी इतिहास बदलने की छोटी शुरुआत होती है। भोर होते होते आरव की सांसें स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने सावधानी से कहा कि तत्काल खतरा घटा है, पर आगे लंबा उपचार और देखभाल होगी। यह सुनते ही राजवीर ने रोने की कोशिश नहीं रोकी। वह दीवार से टिककर फूट पड़ा, जैसे बरसों से भीतर बंद जल को पहली बार रास्ता मिला हो। सावित्री ने आंखें आकाश की ओर उठाईं और मीरा का नाम लिया।
कामिनी देवी धीरे से आरव के पैरों के पास बैठ गई और उन्हें छूकर माथे से लगाया। किसी ने विजय की घोषणा नहीं की, क्योंकि जीवन अभी भी नाजुक था, पर मृत्यु उस सुबह बहुत दूर खड़ी लग रही थी। कुछ सप्ताह बाद आरव को हवेली वापस लाया गया। वह अब भी कमजोर था, पर उसकी आंखों में पहले से अधिक चमक थी। आंगन में लगाया गया नीम का पौधा अब थोड़ा सीधा हो चला था। आरव ने उसे देखकर कहा, यह मेरी झोपड़ी वाला पेड़ नहीं है, पर बड़ा होकर वैसा बन जाएगा। सावित्री ने उत्तर दिया, पेड़ भी बच्चों जैसे होते हैं बेटा। प्रेम और धूप मिले तो जड़ पकड़ लेते हैं। राजवीर ने मन में सोचा कि शायद परिवार भी ऐसा ही होता है। रक्त से जन्मता है, पर प्रेम स्वीकार और प्रायश्चित से जड़ पकड़ता है। राजवीर ने अपने वचन निभाने शुरू किए। बस्ती में मीरा सावित्री बाल आरोग्य केंद्र की नींव रखी गई। सावित्री ने नाम सुनकर विरोध किया। मेरा नाम क्यों? राजवीर ने कहा, क्योंकि मीरा ने जन्म दिया और तुमने जीवन दिया। इस केंद्र को दोनों माताओं का आशीर्वाद चाहिए। कामिनी देवी ने स्वयं पहली ईंट रखी, पर उससे पहले झुककर मिट्टी माथे से लगाई। बस्ती के लोगों ने यह दृश्य देखा तो कई आंखें भर आईं। जिस महिला ने कभी झोपड़ी की मिट्टी को अपवित्र समझा था, वह आज उसी मिट्टी को प्रायश्चित की तरह स्वीकार रही थी। क्लिनिक के साथ छोटा विद्यालय भी बना। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाई, दवा और भोजन मिलने लगा। मोहन एम्बुलेंस चलाता, रात को किसी भी बच्चे का बुखार सुनकर गाड़ी निकाल देता। शांता रसोई संभालती और हर नई मां से कहती, बच्चे की बीमारी छिपाना मत और किसी स्त्री की चुप्पी पर शक करना तो कभी मत। लोग उसे सुनते, कुछ हंसते, कुछ सीखते। समाज धीरे धीरे बदलता है। वह एक घटना से कांपता है, पर रोज के कर्म से दिशा बदलता है। सावित्री यह जानती थी, इसलिए उसने चमत्कार नहीं, व्यवस्था मांगी थी। कामिनी देवी ने अपने जीवन का शेष भाग बदले हुए नियमों में बिताना शुरू किया। हवेली के मंदिर में अब पहले की तरह शुद्ध अशुद्ध की कठोर रेखाएं नहीं थी। रसोई में काम करने वाली स्त्रियां पहली बार त्योहार की आरती में साथ खड़ी हुईं। कई रिश्तेदारों ने इसे कुल की परंपरा के विरुद्ध कहा, पर कामिनी देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस परंपरा ने मुझे अपने ही पोते से दूर किया, उसे तोड़ना ही पूजा है। यह वाक्य शहर में फैल गया। कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने उपहास किया, पर वह अब समाज की आंखों से कम अपने भीतर की अदालत से अधिक डरती थी। आरव धीरे धीरे पढ़ने लगा। वह लंबे समय तक खेल नहीं सकता था, पर चित्र बनाता, कहानियां सुनता और गंगा के बारे में प्रश्न पूछता। एक दिन उसने सावित्री से पूछा, मेरी 2 मां हैं? सावित्री का हाथ रुक गया। राजवीर भी पास बैठा था। उसने धीरे कहा, हाँ बेटा, एक मां ने तुझे जन्म दिया, दूसरी ने तुझे सीने से लगाकर बचाया। आरव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तो मैं भाग्यशाली हूं। सावित्री रो पड़ी। जिस बच्चे ने जीवन की सबसे बड़ी वंचना सही थी, वही अपने हिस्से में आशीर्वाद खोज रहा था। शायद बच्चों की आत्मा सचमुच बड़ों से बड़ी होती है। राजवीर ने व्यापार का बहुत सा भार दूसरों को सौंप दिया। वह अब कारखानों में मजदूरों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगवाता, विधवा सहायिकाओं के लिए कोष बनाता और हर निर्णय से पहले पूछता कि इससे सबसे कमजोर आदमी पर क्या असर पड़ेगा। लोग कहते थे कि मल्होत्रा साहब बहुत धार्मिक हो गए, पर वह जानता था कि धर्म उसे मंदिर में नहीं मिला था। वह धर्म उसे मिट्टी की झोपड़ी में मिला, जहां दीवार पर मीरा की तस्वीर थी, कोने में दवाइयां थीं और एक गरीब स्त्री ने अपने अपमान को एक बच्चे की ढाल बना लिया था। एक संध्या सब गंगा घाट गए। आरव को सावधानी से सीढ़ियों पर बैठाया गया। सावित्री उसके दाईं ओर थी, राजवीर बाईं ओर और कामिनी देवी थोड़ी पीछे। आरती की लौ जल रही थी, शंख बज रहे थे, गंगा पर सैकड़ों दिए तैर रहे थे। आरव ने एक छोटा दिया हाथ में लिया और बोला, यह आसमान वाली मां के लिए। सावित्री ने दूसरा दिया दिया। और यह? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया, यह झोपड़ी वाली अम्मा के लिए, जो आसमान को भी डांट सकती हैं। सब हंस पड़े, पर हंसी के पीछे आंसू थे। दिया जल में छोड़ते समय राजवीर ने देखा कि दोनों लौ अलग अलग तैरते हुए भी एक ही धारा में जा रही थी। उसे लगा यही जीवन का अर्थ है, जन्म और पालन, धन और गरीबी, अपराध और क्षमा, सब अंततः उसी धारा में उतरते हैं जहां मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है। उसने सावित्री से कहा, मैंने बहुत देर की। सावित्री ने गंगा की ओर देखते हुए उत्तर दिया, देर से लौटे यात्री को रास्ता लंबा मिलता है साहब, पर यदि वह सचमुच लौट आए तो घर फिर भी मिल सकता है। राजवीर ने सिर झुका लिया। यह वाक्य उसके लिए आशीर्वाद था।
कामिनी देवी ने भी एक दिया उठाया। उनके हाथ अब पहले जितने स्थिर नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद करके मीरा से क्षमा मांगी, आरव के लिए जीवन मांगा और अपने लिए केवल इतना कि अंतिम दिनों में वह सेवा कर सके। दिया जल में रखते समय उनकी आंखों से आंसू गिरे और गंगा में मिल गए। सावित्री ने उन्हें देखा पर कोई बड़ा शब्द नहीं कहा। क्षमा की भूमि पर मौन भी पर्याप्त होता है। कामिनी देवी ने धीरे से कहा, सावित्री, क्या मैं कभी उसकी दादी कहलाने योग्य हो पाऊंगी? सावित्री ने उत्तर दिया, योग्य होना रोज का काम है माताजी, आज से शुरू कीजिए। वर्ष बीतते गए। आरव पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ, पर उसने जीना सीख लिया। वह तेज दौड़ नहीं सकता था, पर धीमे चलकर भी बहुत लोगों तक पहुंचता था। बड़ा होकर उसने उसी क्लिनिक में बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाया और हर दीवार पर लिखा, किसी बच्चे की सांस को कभी छोटा मत समझो। सावित्री अब भी सादी साड़ी पहनती, पर बस्ती में लोग उसे झुककर प्रणाम करते। वह कहती, मुझे देवी मत बनाओ, बस अगली सावित्री को अकेला मत छोड़ो। यह उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी और शायद सबसे कठिन भी। राजवीर जब कभी रात में जागता तो हवेली की खिड़की से नीम के पेड़ को देखता। पेड़ अब बड़ा हो गया था। उसकी छाया संगमरमर पर पड़ती और उसे याद दिलाती कि मिट्टी के बिना कोई महल पूरा नहीं होता। मीरा का कमरा अब बंद नहीं रहता था। वहां आरव की किताबें थी, सावित्री का आसन था, कामिनी देवी की माला थी और वह मिट्टी का दीप जिसे कभी झोपड़ी से लाया गया था। हर संध्या उसे जलाया जाता। राजवीर उस लौ को देखते हुए समझता कि प्रायश्चित का अर्थ अतीत मिटाना नहीं, उसके सामने रोज दिया जलाना है। सावित्री कई बार अपनी पुरानी झोपड़ी में लौटती। वह अब क्लिनिक के पीछे स्मृति कक्ष की तरह रखी गई थी, न प्रदर्शन के लिए बल्कि चेतावनी के लिए। अंदर मीरा की तस्वीर, पुराना बिस्तर, दवाइयों की खाली शीशियां और वह टूटी खिलौना गाड़ी सहेज कर रखी थी। बच्चे वहां आकर पूछते, यह किसका घर था? सावित्री कहती, यह उस सत्य का घर था जिसे लोग देर तक बदनाम समझते रहे। फिर वह उन्हें बताती कि किसी गरीब की झोपड़ी में झांकने से पहले अपने मन की खिड़की साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार भीतर पाप नहीं, हमारी ही आंखों की मैल मिलती है। अंतिम दृश्य भी गंगा का ही था। एक शांत सुबह आरव, अब थोड़ा बड़ा और स्थिर, सावित्री का हाथ पकड़े घाट पर उतरा। राजवीर पीछे चल रहा था। कामिनी देवी धीरे धीरे माला फेरती हुई। सूरज जल से उठता हुआ लग रहा था और गंगा की सतह पर सुनहरी रेखाएं कांप रही थी। आरव ने कहा, अम्मा, अगर उस रात आप मुझे न ले जाती तो? सावित्री ने उसका मुंह हाथ से ढक दिया। कुछ प्रश्न गंगा को दे देते हैं बेटा, उसने तुझे लौटाया है, बस इतना याद रख। आरव ने सिर झुका दिया और जल को प्रणाम किया। राजवीर ने उस क्षण जाना कि करोड़पति होना उसके जीवन का सबसे छोटा परिचय था। उसका सच्चा परिचय उस दिन शुरू हुआ था जब वह एक गरीब नौकरानी की झोपड़ी में घुटनों पर बैठा था और दीवार पर अपनी मृत पत्नी की तस्वीर के नीचे अपने खोए हुए बेटे की दवा देख रहा था। पूरा मोहल्ला इसलिए चीख उठा था क्योंकि सत्य ने सबके मुखौटे फाड़ दिए थे, पर उसी चीख से करुणा जन्मी, उसी अपमान से सम्मान, उसी पाप से प्रायश्चित। गंगा बहती रही, दिया जलता रहा और खरमा ने अपना कठोर पर दयालु चक्र पूरा किया।